अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। ऊंची आवाज में सब कलीसिया बोले हालेलुया। और एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें आज के दिन के लिए, परमेश्वर की हज़ूरी के लिए। कितने जन खुश हैं, आज आनंदित हैं। आज आप जानते हैं स्पेशल मीटिंग है, स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग है। आज आप सेव वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आपकी गवाही का, आपके छुटकारे का दिन है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। चर्च ब्रांचेस, आपने टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से सुनना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों की जिंदगी में काम किया। जब आप सुनेंगे आपका फेथ बढ़ेगा और परमेश्वर आपको भी बड़ी गवाहियों के साथ वापस लेके आएगा। तो आइए इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को हम सुनते हैं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरी है, मैं दिल्ली से आई हूँ। ये गवाही आपके दोनों बेटों की है जो आपके साथ में है जी। जुलाई 2023 में पहले आपका बड़ा बेटा बीमार हुआ था जी। आप खुल के बताएं हुआ क्या था, प्रॉब्लम क्या थी, डॉक्टर क्या कहते थे? जी, बेटा, छोटे वाला बेटे को फीवर और उल्टी और लूज मोशन, जैसे ही पानी पीता वही उल्टा गिर जाता। इसको फिर कई दिन तक ऐसा ही रहा। इसको ट्रीटमेंट भी दिला रहे थे पर कोई खास रिलैक्स नहीं हो रहा था। तो जब डॉक्टर के पास लेकर गए इन दोनों बेटों को, जब इनके टेस्ट हुए तो क्या बताया कि प्रॉब्लम क्या है इसके पीछे? डॉक्टर ने टेस्ट लिखे तो टेस्ट में जॉन्डिस आया था और उसकी वजह से इनके दोनों बेटों की जो हालत थी इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, इतनी ज्यादा हालत बिगड़ गई थी कि बिल्कुल भी इनसे चला तक नहीं जाता था। बहुत वीक हो गए थे क्योंकि पानी भी पी रहे थे, वो भी इनसे उल्टा गिर जा रहा था, बिल्कुल भी हजम नहीं हो पा तो रहा था। कौन संभालता था इन दोनों को उस समय? मैं ही देखती थी इनको, क्योंकि इनको जॉब पे भी जाना होता था, तो फिर मैं ही। और लगातार ट्रीटमेंट भी चला लेकिन उस ट्रीटमेंट के बावजूद भी कोई फर्क नहीं नजर आ रहा था जी। हॉस्पिटल में भी इनको एडमिट रखा गया, इमरजेंसी वार्ड में रखा गया, ट्रीटमेंट चला लेकिन कोई भी फर्क नजर नहीं आ रहा था। स्कूल भी इनका जाना बंद हो चुका था और दोनों ही पूरी तरह बेड के ऊपर ही थे जी, काफ़ी वीक हो चुके थे। और डॉक्टर ने फिर जब रिपोर्ट आई थी, डॉक्टर ने ये कहा था कि दिक्कत बहुत ज़्यादा है, इनको एडमिट करना पड़ेगा। पर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी, पर फिर भी मैंने मजबूरी में एडमिट किया इनको। भाई आप बताएं कि जब आपने देखा आपके दोनों बेटे जो हैं वो पूरी तरह से बीमार हैं और बेड के ऊपर हैं, तो कैसी कंडीशन थी? आपने तो खुद अपनी आंखों से देखा होगा इन दोनों की हालत को। ब्रदर मैं बता नहीं सकता। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि सारा काम यही करती थी। शाम को मैं हॉस्पिटल जाता था और तब भी ये पता लगता था इन्होंने कुछ नहीं खाया और हमें समझ नहीं आ रहा था क्योंकि हमारा साथ कोई नहीं दे रहा था उस टाइम पे और हम बिल्कुल अकेले हो चुके थे। तो इन्होंने फिर एएनएम मिनिस्ट्री में अपना फॉर्म भरा और भरने के बाद उसके बाद हम कई दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे और 2023 13 अगस्त को जूम मीटिंग पे एक साथ दोनों बेटों को हॉस्पिटल में ही पापा ने ले हैंड किया था और उस प्रार्थना को हमने रिसीव किया। और ब्रदर मैं क्या बताऊं आपको, दूसरे दिन ये बिल्कुल चंगे थे और खा पी रहे थे ये, और मैं खुद हक्का बक्का था ये कैसे हो गया। और मैं परमेश्वर का इतना धन्यवाद करता हूं कि ये चल नहीं पा रहे थे, खा नहीं पा रहे थे। और उसके बाद तुरंत डॉक्टरों ने भी छुट्टी दे दी क्योंकि 14 अगस्त था, 15 अगस्त को हॉस्पिटल बंद थे और उससे पहले ही हम घर पे आ गए। और सच में हम बहुत आनंदित हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा छुटकारा किया। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ इस बड़ी और अमेजिंग हीलिंग के लिए जो काम खुदा ने इनके बच्चों की जिंदगी में किया। 13 अगस्त 2023 को उस समय बच्चे दोनों हॉस्पिटल में थे, दोनों हॉस्पिटल में थे। उस ले हैंड प्रेयर को हम देखते हैं जो एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर जब इन्होंने अपने बेटों की प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड किया और परमेश्वर के दास ने दोनों के ऊपर सेम टाइम के ऊपर ले हैंड प्रेयर की, उस प्रेयर को हम देखते हैं एक बार। कुदरत है उसी के कलाम चंगे हो जाओ एक एक जन रिसीव स्ट्रेंथ राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड, तुम्हारे गवाही के साथ यीशु मसीह के नाम। आप बताएं जब दोनों के ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की, उसके बाद अभी कितने महीने हो चुके हैं कि दोनों बेटे बिल्कुल ठीक हैं? 10 महीने हो गए हैं, पूरी तरह ठीक है, कोई परेशानी परमेश्वर के अनुग्रह से और हमारे आत्मिक पिता की
प्रार्थनाओं से ये पूरी तरह स्वस्थ है। मैं धन्यवाद देती हूँ। तारीफ करें, थैंक यू जीसस बोले, अपने हाथों को उठाएं। मेरे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। बड़ी हीलिंग, ऊंची आवाज में हालेलुया, जोर से तालियों के साथ उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा दे। बड़ी और अमेजिंग हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये अमृतसर चर्च ब्रांच की गवाही है। इस सिस्टर का नाम मीनू है और आइए आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते हैं किस तरह परमेश्वर ने इन्हें बरकत दी, इन्हें हील किया, इन्हें ब्लेस किया। सारे जैमसी दी, मेरा नाम मीनू है। मेरी 2017 ਵਿੱਚ मैरिज हुई। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਵੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯੂਟਰਸ 'ਚ ਸਵੈਲਿੰਗ ਦੱਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥੋੜੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣ ਲਈ ਬੋਲਿਆ। 3 ਮੰਥ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਧੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਖਿਜੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਰੋਣਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਂ ਅੰਬੂਨੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਵਚਨ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ में प्रे रिसीव कर रही सी। पापा जी की प्रार्थना कर रही सी। मैं प्रार्थना ਨੂੰ रिसीव किया अपने वास्ते और मेरी एकदम मेरे अखां दे अगे तेज रोशनी आई और मैंने इंज लगा कि जिवें परमेश्वर की आत्मा ने मैंने छूया है। नेक्स्ट डे जब मैं प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव आया सी। 4 साल बाद मैंने दोबारा फिर परमेश्वर ने बेबी के नाल ब्लैस किया। हुण मैं बहुत अपनी लाइफ में खुश हाँ। मैं परमेश्वर के दास का बहुत धन्यवाद करती। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर ने बताया कि 31 दिसंबर 2022 को जैसे ही परमेश्वर के दास ने बेबीज के लिए प्रार्थना की, उसी टाइम इन्होंने रिसीव किया। जब नेक्स्ट डे इन्होंने चेक किया, सेम डे ये प्रेग्नेंट थे और परमेश्वर ने मैरिज के 4 साल बाद इन्हें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इसी तरह नेक्स्ट गवाही हमारे पास भुवनेश्वर चर्च ब्रांच से ब्रदर अनूप कुमार की आई है। इनकी गवाही की 3 साल से इनकी राइट किडनी में 17.2 × 4.4 mm की एक पथरी थी, जिसके कारण इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। और आज ही एक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सबसे सहमति की, मेरा नाम अनूप कुमार धनेजा है। मैं पिछले 3 सालों से किडनी स्टोन से मेरे दर्द से बहुत परेशान था। मैंने इस बार डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया तो राइट किडनी में स्टोन था। और डॉक्टर ने कहा कि अगर आप दवाई से ठीक हो गए तो आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, सब कराना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने दवाई लेता गया। उसके बाद 2-3 डॉक्टर बदले के बाद मैं 3 साल से बहुत परेशान था। मैंने चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती थी और हमेशा परेशान रहता था। तो पता जिंदगी से जीने जैसा मर जाना अच्छा है। एक भाई के द्वारा मेरे को उड़ीसा भुवनेश्वर ब्रांच अंकुराला मिनिस्ट्री के ब्रांच में आने का मौका मिला। तब से मैंने आना शुरू किया। 5 मई को मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करने की फिर से सलाह दी। उसके बाद मैंने जब अल्ट्रासाउंड कराया तो प्रभु का धन्यवाद हो कि किडनी में स्टोन गायब, राइट किडनी स्टोन गायब हो चुका था। और उसके बाद फिर मैं पूरी तरह आराम में, किडनी में दर्द में आराम है और कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं इस गवाही के लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 14 अप्रैल 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और इन्होंने बाद में जब रिपोर्ट करवाई, रिपोर्टें पूरी तरह से नॉर्मल आई। वो पथरी पूरी तरह से उस दिन से गायब हुई और आज ये भाई उस दिन से पूरी तरह से आजाद है। अब 1 महीना 18 दिन हो चुके हैं। ये भाई पूरी तरह से हील है।
जो डॉक्टर ने बोला था कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, उस डॉक्टर जीसस ने बिना ऑपरेशन के इस भाई को हील किया और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से हील है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू मेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका है, और वही वचन इनके जीवन में पूरा हुआ और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। सिस्टर क्या नाम है आपका? प्रेम कुमारी। कहां से हैं आप? यूपी उत्तर प्रदेश। ये यूपी अयोध्या से हैं। 2002 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद इनके बेटियां हुई। बेटियों के साथ ये खुश थे, पर ये चाहते थे कि परमेश्वर मुझे बेटे के साथ ब्लेस कर रहे, मेरा वंश बढ़े, और ये काफ़ी परेशान रहते थे, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। और उसके बाद 2020 में ये बहन फिर से प्रेग्नेंट हुए और 3rd मंथ में इनको एक बुरा सपना आता है जिसमें कुछ लोग इनके पास आते हैं सपने में और वो इनको डराते हैं, धमकाते हैं, और अगले ही नेक्स्ट डे इनका मिसकैरेज हो जाता है और ये बहुत परेशान थे। और ऐसे ही 2021 में फिर से हुआ कि फिर से जब ये प्रेग्नेंट हुए तो सेम सपना इनको उन्हीं मंथ में फिर से आता है और वो फिर से इनका मिसकैरेज हो जाता है। उसके बाद ये बहन प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे। सिस्टर, जब आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे तो फिर उस समय मन में क्या आता था? मन बहुत निराशा थी। क्या क्या सोचते थे उस समय आप? ये परेशान थे, निराशा में रहते थे, बड़ा अपने आप में लोगों की बातें सुन सुन के शर्मिंदगी महसूस करते थे और मन में चलता रहता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, खुदावंद मुझे भी बेटे के साथ ब्लेस करें। और फिर किसी भाई ने इनको A&M मिनिस्ट्री के बारे में बताया तो इन्होंने उनके कहने के द्वारा लगातार मीटिंग को ऑनलाइन अटेंड करना शुरू किया, गवाहियां सुनी, लगातार मीटिंग को देखते रहे, विश्वास में बढ़ते गए और इनके विश्वास में आया कि अगर ये लोग इतनी बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खुदा की हजूरी में खड़े हो सकते हैं तो परमेश्वर मुझे भी ब्लेस करेगा, मुझे भी मेरी गवाही के साथ खड़ा करेगा। और ये बहन फिर लगातार चर्च के साथ जुड़े और इन्होंने फिर 23 जनवरी 2022 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। यीशु मसीह के नाम में जिनके बेबी कंसीव नहीं होते, बेबी कंसीव हो। बिग टेस्टिमनीज को हम लेने पाए 2000 इस साल में 22 में यीशु मसीह के नाम में बिग टेस्टिमनीज को तेरा शैमुएल ऑन द वे हो, तेरी दबोरा ऑन द वे हो, तेरा मलाकी ऑन द वे हो, यीशु मसीह के नाम में तेरा सैमसंग ऑन द वे हो। वो बच्चे ऑन द वे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, वो बच्चे ऑन द वे वो आ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, वो ब्लेसिंग ऑन द वे वो आ रही है यीशु मसीह के नाम में। और इन्होंने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। कहते उसी समय परमेश्वर की सामर्थ्य ने मुझे छुआ। उस समय भी ये ऑनलाइन मीटिंग देख रहे थे और नेक्स्ट डे अगले मंथ जब इन्होंने अपने टेस्ट चेक किया तो पॉजिटिव आया, ये प्रेग्नेंट थे। इस बार प्रेगनेंसी में खुदा ने संभाल के रखा और इनकी मन की इच्छा डिजायर के अनुसार इन्हें हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें हाथों को उठाते हुए चर्च, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है मांगोगे तो दिया जाएगा। पर आप किससे मांग रहे हैं? क्या आप सच में जीवित परमेश्वर के पास हैं? क्या आप उससे मांग रहे हैं? क्या उस खुदा के आगे दुहाई दे रहे हैं? अगर वो जीवित परमेश्वर यीशु मसीह उनसे मांग रहे हैं, वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, आपको ब्लेस करेगा। जैसे इस बहन की मन की इच्छा डिजायर को पूरा किया, खुदा आज आपकी भी करेगा। आप भी अपनी गवाहियों के साथ खड़े होंगे। सब थैंक्स करते हुए, हाथों को उठाते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए, ऑनलाइन ब्रांचेस जहां से भी आप जुड़े हुए, सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए, धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के नाम को। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये पटियाला चर्च ब्रांच की टेस्टिमनी है। इस सिस्टर का नाम सोनिया है और ये गवाही इनके बेटे जिसका नाम आशीष है उसकी है। कुछ समय पहले इनके बेटे को पेट का रोग शुरू हो चुका था और आज ये पटियाला ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने इन्हें हील किया। सारण जेएमसी मेरा नाम सोनिया। मैं अपनी गवाही पटियाला ब्रांच में अपने बेटे आशीष की देने जा रही, जिसकी उम्र 11 साल की है। तो मेरे बेटे ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ लगातार पेट ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज्यादा दर्द सी
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲਿਕਵਿਡ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਬੈਠਣ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਰੋਗ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਟੀਵੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲਈ, ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਸੀ। 2 ਤੋਂ 3 ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ ਬਦਲੇ ਪਰ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦਰਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਟਰ ਸੋਨੀਆ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਲੇਹਣ ਹੋਈ। परमेश्वर ने अद्भुत तरीके के नाल इस नु छुआ ते हुण मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। इस सिस्टर ने बताया है कि इनके बेटे को एक ऐसा पेट का रोग शुरू हो चुका था, लगातार ट्रीटमेंट करवाए, डॉक्टर चेंज किए पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर किसी ने इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, लगातार इस चर्च के साथ जुड़े रहे और फिर ले हैंड के लिए अपने फॉर्म को रजिस्टर करवाया। और 2 जून 2024 को हमारे स्पिरिचुअल मदर ने जैसे ही इस बच्चे के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, जैसे ही वो सामर्थी हाथ इस बच्चे के ऊपर आया, ये बहन ने बताया कि अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इनके बच्चे को छुआ और आज इनका बेटा उस पेट के रोग से पूरी तरह से आजाद हो चुका है। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। ये गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम गुरपाल है और इनकी गवाही की मार्च 2024 को इनका एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से इनकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। तो आज ही हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया है। एमसीडी मेरा नाम गुरपाल है, मैं गुरदासपुर तो बोल रहा। आज तो 2 महीने पहले मेरे एक्सीडेंट के कारण मेरे ना खब्बे गोडे की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਲਸਤਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਕੰਜੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਕੰਜੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤੇ प्रभु का बहुत धन्यवाद करना ते सारे जय मसीह। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। तो वो दिन था 5 मई 2024 जब इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव किया और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें छुआ, वो टूटी हड्डी जुड़ी, परमेश्वर ने इन्हें हील किया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें, उसके बड़े कामों के लिए कि परमेश्वर का आत्मा लोगों को ब्रांचेस में छू रहा है, उन्हें चंगा कर रहा है, उन्हें आजाद कर रहा है। तो सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। बहन आप बताइए आपका नाम क्या है? शमा। कहाँ के रहने वाले आप? अमृतसर इस्लामाबाद। 2.5 साल से आपको लगातार पहले आप बीमार रहना शुरू हुए थे। हाँ जी, बुखार। आप बताएं कैसे आपकी ये बीमारी शुरू हुई, आपकी हालत कैसी थी? बुखार, शरीर टुटना, बड़ा दर्द होना, भी कोई काम नहीं होता सी, बच्चे भी रोंदे सी भी मम्मा नु की हो रहा है। फिर एक दिन डॉक्टर को हॉस्पिटल चेकअप कराने के लिए गए, उन्होंने कहा टीवी का आप टेस्ट कराओ। फिर हमने टेस्ट कराया, उन्होंने इधर टीका लगा दिया 3 दिन। 3 दिन के टीके के बाद उन्होंने कहा आप अब बलगम टेस्ट कराओ फिर देखेंगे। फिर 3 बार बलगम टेस्ट का एक रिपोर्ट आई, फिर उन्होंने कहा आपको टीवी है। आपको खून की उल्टियां आती थी उस समय? वो 1 महीने के बाद। 1 महीने के बाद खून की उल्टियां जब आनी शुरू हुई तो फिर डॉक्टर के पास गए, 2-3 डॉक्टर आपने चेंज करके देखे। हाँ जी। और सभी ने बताया कि आपको टीबी का रोग हो चुका है। हाँ जी। आपकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी आपको हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा था। हाँ जी। तो कौन आपके साथ था, संभालने वाला कौन था ऐसी हालत में? मेरे बच्चे और मेरे सासू माँ और मेरे हस्बैंड थे। और इसी वजह से ब्लड भी केवल 6 ग्राम तक रह चुका था। हाँ जी। वजन भी इनका वेट जो था वो 30 केजी से कम हो चुका था। हाँ जी। आपकी फैमिली देख के हमेशा आपको रोते रहते थे, परेशान रहते थे। हाँ, मेरे बच्चे बहुत रोते थे। डॉक्टर ने क्या बोला था आपकी फैमिली को? उनको बोला था भी ये इनका जैसे ब्लड आ रहा है, इनको कैंसर ना होगी होए और इनके भी पेट वॉश करना पड़ेगा। बोला आपकी जान को खतरा है, ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया था।
और फिर ये लगातार जब अंकुरुला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, उसके बाद लगातार मिनिस्ट्री के साथ जुड़े। तो 22 जनवरी 2023 की मीटिंग को जब इन्होंने अटेंड किया, तो उसमें जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी, तो पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने अपने लिए उस प्रार्थना को ग्रहण किया। सब तरह के रोगी चंगे हो जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सब तरह के रोगी राइट नाउ बी हील्ड इन जीसस नेम। अब बताएं, जब आपने प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया तो क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? मेरे शरीर को हल्का महसूस हो गया था। दोबारा जब डॉक्टर के पास गया, क्या बताया डॉक्टर ने? उसने बोला अब आप ठीक हो, कोई टीबी का रोग नहीं है। नहीं है। आपका ब्लड भी जो 6 ग्राम रह चुका था वो बढ़ के 10 से 11 ग्राम हो चुका है। हाँ। आपका वेट भी 45 किलो के करीब हो चुका है। हाँ जी। तारीफ करें परमेश्वर। उसके बाद आपको कोई भी टीबी का रोग नहीं है। नहीं, बस कोई दवाई, कोई मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं पड़ी। नहीं। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। थैंक यू जीसस। बोले किसी अपने हाथों को हिलाते हुए जीवित खुदा के नाम को महिमा दे इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए। आज भी जो लोग बीमार हैं, आज भी जो लोग व्हील चेयर्स के ऊपर हैं, टीबी के रोग के नीचे, चाहे आपको कैंसर क्यों नहीं है, अगर आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, तो आज आप तैयार हो जाओ। आप छूट के, आजाद होके, हील होके वापस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी गवाही का दिन है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले, और इस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते हुए अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले, और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर आप बताएं, आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपका नाम क्या है बहन? मंजू। कहाँ के रहने वाले हैं आप? फिरोजपुर। इनकी टेस्टमनी है कि 2011 में इनकी मैरिज हुई। मैरिज के बाद से ही इनके ऊपर लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए, और बहुत ज़्यादा इनके ऊपर जब अटैक बढ़ने लगे, इनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। आप बताएं, जब दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए, आपकी कंडीशन कैसी थी, हालत कैसी थी उस वक्त? क्या होता था आपके साथ? हो गए थे। क्या होता था आपके साथ? खेल आती रही एकदम, पूरा फैमिली टूट गया रहा। इनको जब खेल आती थी और 2-2, 3-3 घंटे तक वो खेल का जो असर इनके ऊपर रहता था, उसके बाद जब इन्होंने बेबी के बारे में सोचा तो ये कंसीव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जब इनके ऊपर लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ने लगे, जिसकी वजह से इनको कंसीव तक नहीं हो पा रहा था और बहुत ज़्यादा ये परेशान थे। जब हॉस्पिटल में गए तो जब डॉक्टर ने चेक किया, टेस्ट हुए, तो क्या बताया कि इसके पीछे कारण क्या है, क्यों प्रेगनेंसी नहीं हो रही? बोलते रहे इसके रसोली में वो है, रसोली इसके बच्चेदानी में बच्चे नहीं होंगे। और आपके हस्बैंड को क्या बताया उन्होंने? उनके यूटेरस में कमी थे। आपके यूट्रस में उन्होंने बताया कि एक तो मांस वाली रसौली है, हस्बैंड के शुक्राणु 40% है, और डॉक्टर ने दोनों को ही लगातार ट्रीटमेंट के लिए बोला, और 10 से 12 डॉक्टर इन्होंने चेंज करके देख लिए थे, अन्य जगहों पर भी गए, लगातार दवाइयां खाई, रिजल्ट कोई भी नजर नहीं आ रहा था। और बेबी ना होने की वजह से ये दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान थे। लोग क्या बोलते थे आपको देख के? फिर लोग ताने मारते थे और बोलते रहे इसके बच्चे नहीं होंगे, हमेशा लड़ाई झगड़े में रहती है, तो कभी बच्चे किसी का आदर करती नहीं है तो बच्चे कैसे होंगे, हमेशा गुस्से में रहती है, किसी की बात बर्दाश्त नहीं करती, ऐसे कुछ सब लोग। भाई आप बताएं कि जब आपके घर में ऐसा कलेश हो चुका था कि लड़ाई झगड़ा भी रहना शुरू हो चुका था बेबी ना होने की वजह से, तो घर का माहौल कैसा था उस समय? क्या क्या बातचीत चलती थी फिर उस समय? ताने मारते थे, निराश होते थे, जाते थे कहीं तो तंत्रिक के बाद तो खेल आते थे इसके बहुत, और इसी वजह से इनकी वाइफ ने 2 बार सुसाइड करने की भी कोशिश करी, और एक बार चूहे मारने वाली दवाई खा के, एक बार पंखे से लटक के, क्योंकि लाइफ में कुछ भी इनको नजर नहीं आ रहा था। बेबी ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्ब हो चुके थे। फिर इनके हस्बैंड को किसी ने अंकुरुला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया। जब चर्च के बारे में पता चला तो 10 मार्च 2022 को जो परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी, पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। जितनों के अंदर दुष्ट आत्मा है, कैच फायर, सारे पंडाल में, ओवरफ्लोज में, ब्रांचेस में, जहां भी दुष्ट आत्मा है लोगों की लाइफ के अंदर, फायर फायर फायर, होली गोस्ट फायर, फायर फायर फायर, होली गोस्ट फायर। दुष्ट आत्माएं जितनों के अंदर है वो बाहर आए, कम आउट, बोलो आउट, बोलो आउट, बोलो आउट, बोलो आउट, आउट, निकाला 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 निकाला।
और जब इन दोनों ने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव करा, तो उसके बाद कुछ दिन के बाद जब इस बहन ने चेक किया, इनके जब दोबारा डॉक्टर के पास चेक किया, तो डॉक्टर ने बताया कि कोई यूट्रस में रसौली नहीं है, वो रसौली भी गायब हो चुकी थी। और 11 साल में पहली बार, अपनी मैरिड लाइफ में 11 सालों में पहली बार इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखा, और मैरिज के 11 साल के बाद परमेश्वर ने इनकी ब्लेसिंग इनको दी, और हेल्दी बेबी गर्ल के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। इनकी बेटी 9 महीने की हो चुकी है। परमेश्वर की तारीफ करें ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले इस बड़े मिरेकल के लिए। हालेलुया। आज भी अगर आपके पास कुछ ऐसी फैमिलीज है, कुछ ऐसे भाई बहन यहाँ पे मौजूद है, अगर आपके पास आपकी मैरिज को इतने साल हो चुके हैं, आपके पास बेबी नहीं है, या डॉक्टर ने आपको बता दिया ये प्रॉब्लम हो, अगर आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है और आज आप परमेश्वर की हुजूरी में बैठे विश्वास के साथ, तो आज आपकी गवाही का दिन है यीशु मसीह के नाम में। आज विश्वास करके जाएं, आज शर्मिंदगी खत्म है यीशु मसीह के नाम में। नेक्स्ट आप होंगे जो पुलपिट के ऊपर अपनी गवाही के साथ खड़े होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को हिलाएं सिर की ओर, और जीवित खुदा के नाम को महिमा इस बड़ी और अमेजिंग इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सब जने। आइए हम अगले गवाही मुकेरिया चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस भाई का नाम अवतार सिंह है। इस भाई की गवाही कि पिछले 14 साल से भाई शराब का, चिट्टे का, भांग का, अफीम, कोलिप, सिगरेट का नशा करते थे। ये भाई बताते कि इतने ज़्यादा इन्हें नशे की तलब लगती थी कि इनके दिन की शुरुआत ही नशे से होती थी। लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी। तो आज ये ब्रदर अवतार मुकेरिया चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। अवतार सिंह मैं 14 साल का सी ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਭੁੱਕੀ, ਭੰਗ, ਸ਼ਰਾਬ, ਅਫੀਮ, ਚਿੱਟਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਮੈਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੁੱਤੇ ਕਸੂਰਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਬਚਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕੂਲੀ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮੈਂ व्यभिचार नहीं किया, कोई मैं लड़ाई झगड़े नहीं किए। मैं आज़ाद हाँ। तारीफ करे सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। ये भाई बता रहे फिर 21 अगस्त 2016 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, और जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, और जैसे नशे की गंदी दुष्ट आत्मा को डांटा, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया, और जैसे रिसीव किया परमेश्वर के जीवित सामने छुआ, और वो 14 साल पुराना नशे का आत्मा उसी दिन इस भाई को छोड़ के गया। और अब 7 साल 10 महीने हो चुके, इस भाई ने कोई नशा नहीं किया, अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं। इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमेंट के लिए थैंक यू जीसस बोले। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। थैंक यू जीसस बोले। तारीफ करते रहे सब जन। बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इन सभी गवाहियों के लिए। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये मानसा चर्च ब्रांच की गवाही है। इस सिस्टर का नाम तमन्ना है। इनकी गवाही है कि पिछले 2 साल से इनको डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा ने घेरा हुआ था, और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते हैं इनकी गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें डिलीवर किया। जय मसीह की। मेरा नाम तमन्ना है। मैं आज मानसा ब्रांच से अपनी गवाही देने जा रही हूँ। आज से 2 साल पहले मुझे डिप्रेशन था। मैंने मेडिकल स्ट्रीम चूज की थी। उसके बाद मुझे अपने कैरियर का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता था। मैं 10-12 घंटे पढ़ती थी। मेरा इंटेलिजेंट भी थी, फिर भी मुझे डिप्रेशन रहता था। और मुझे ये था कि अगर मेरा एग्जाम क्लियर ना होगा तो मैं सुसाइड कर लूँगी। मुझे ऐसे अटैक्स होते थे कि मैं रोती थी अकेली रहकर, और मुझे ऐसे होता था कि अगर ये एग्जाम क्लियर ना होगा तो मेरी लाइफ कुछ नहीं है, मेरा कैरियर कुछ भी नहीं बन पाएगा, मेरी लाइफ व्यर्थ है। और फिर परमेश्वर के दास के द्वारा मेरी ले हैंड हुई। उस ले हैंड के द्वारा मैं हील हुई, और मैं आज पूरी तरह से आजाद हूँ। मैं फ्री हूँ। इस ले हैंड के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का दिल से शुक्रगुजार करती हूँ। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए जोर से तारीफ करेंगे। इस सिस्टर ने बताया कि जैसे ही 8 फरवरी 2024 को परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। आइए पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। जीना सिखा, ईमान में बढ़ा, जीना सिखा, सच्चाई।
तारीफ करेंगे परमेश्वर की। इस सिस्टर ने बताया कि जैसे ही वो सामर्थी हाथ, डिलीवरेंस से भरा हुआ हाथ इनके सिर के ऊपर आया, जॉय इनकी लाइफ में एंटर किया, डिप्रेशन इनकी लाइफ को छोड़ के गया और आज ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं, पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। अब जानते हैं कि लगातार जो टेस्टमनीज हैं वो कैसे परमेश्वर लोगों की जिंदगी में काम कर रहे हैं। आज भी ये इतनी टेस्टमनीज जो हमारे सामने खड़ी हैं, जिनकी जिंदगी में परमेश्वर ने काम किया, कि कैसे लोगों की जिंदगी में परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया। बहन आप बताएं, आपका नाम क्या है? सोनिया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम अमृतसर में। ये आपके भाई की गवाही है, ब्रदर की है। 7 साल से इनका भाई फॉरेन जाना चाहता था। उसने 2021 में कनाडा के लिए वर्क परमिट फाइल अप्लाई करी, लेकिन रिफ्यूजल लगा। 2022 में फिर सेकंड टाइम यूके के लिए फाइल अप्लाई करी, सेम रिफ्यूजल ही देखने को फिर से मिली इनको। 2023 में जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के लिए फाइल लगाई, फिर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और 8 लाख रुपए इनका खराब हो चुका था। फिर इनको जब अंकुरम मिनिस्ट्री के बारे में पता चला तो लगातार चर्च में आना शुरू किया, अपने बीजों को इन्होंने बोना शुरू किया और लगातार इन्होंने चर्च में आना शुरू किया और परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया। परमेश्वर का फेवर इनके भाई के जीवन में आया कि परमेश्वर ने इनके भाई को फॉरेन के वीज़ा के साथ ब्लेस किया। उस बंधन को, उस कर्ज को परमेश्वर ने तोड़ा है। परमेश्वर की तारीफ करें सब जन इस ब्लेसिंग के लिए। आप बताएं नेक्स्ट टेस्टमनी, आपका नाम क्या है? शीतल। कहाँ के रहने वाले आप? लुधियाना। ये गवाही आपके बेटे की है? हाँ जी। क्या नाम है आपके बेटे का? पीयूष। इनके बेटे की गवाही के 11वीं क्लास में लुधियाना के बेस्ट स्कूल में जो एडमिशन लेना चाहते थे, लेकिन जब फॉर्म फिल किया तो उसमें से काफ़ी मिस्टेक्स आई, जिस कारण टीचर्स ने बोल दिया था कि एडमिशन होना पॉसिबल नहीं है और इनकी हार्ड डिज़ायर थी ये उसी स्कूल में स्टडी करवाना चाहते थे। और परमेश्वर की दासी ने जब सीड बोने की इंस्ट्रक्शंस को दिया कि आपने कैसे बीज को बोना है, कैसे परमेश्वर का फेवर आपको मिलेगा, तो सचमुच परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया। अपने बीजों को बोया इन्होंने और परमेश्वर का बड़ा फेवर इनकी ज़िंदगी में, इनके बेटे को उसी बेस्ट स्कूल में परमेश्वर ने ब्लेस किया है। इनकी एडमिशन हो चुकी है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए। नेक्स्ट टेस्टमनी भाई आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुलदीप। आप कहाँ के रहने वाले हैं? वाराणसी यूपी का। ये भाई ने पहली बार नवंबर 2022 में जब फॉरेन के लिए वीज़ा अप्लाई किया तो रिफ्यूज़ल लग गई। मई 2023 में अप्लाई किया, फिर रिफ्यूज़ल। 31 जनवरी 2024 को इन्होंने अप्लाई किया, फिर रिफ्यूज़ल। 3-4 बार इनके रिफ्यूज़ल लग चुकी थी। काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, फाइनेंशियल तंगी इनके घर में आ चुकी थी। और 8 फरवरी 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी कि आप वीज़ास के साथ ब्लेस होने जा रहे हैं, तो पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। उसके बाद जब इन्होंने दोबारा अप्लाई किया तो परमेश्वर का बड़ा फेवर आया और परमेश्वर ने इनको 5 साल के यूरोप के वर्क परमिट वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए, परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि परमेश्वर ने उस बंधन को तोड़ा है। आप जानते कि अगर किसी भी चीज में डिले आ रहा है या किसी भी चीज में रिजेक्शन आ रही है, इसके पीछे कोई ना कोई डेविल है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जब आप परमेश्वर के घर में आते हैं, आप उन वर्ड्स को रिसीव करते हैं, मास प्रेयर को रिसीव करते हैं, जब परमेश्वर के दास तोड़ते हैं उन बंधनों को प्रेयर में जाके, तो आपके बंधन तोड़ता है, परमेश्वर आपको फ्री करता है और परमेश्वर अपना फेवर लोगों की जिंदगी में देता है। लेकिन आप इमेजिन करें कि ऐसा क्या हुआ कि 3-4 बार अप्लाई करके देख लिया, हर बार रिफ्यूजल लगी, लेकिन जब चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, उसके बाद अप्लाई किया तो इनका वीजा आ गया। क्योंकि जब आप परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं तो परमेश्वर आपके पीछे के जो बंधन है उसको तोड़ता है। आप भी अपने जीवन में बड़ी फाइनेंशियल गवाहियों के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। थैंक्स करें तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीलम है। मैं चंडीगढ़ खरड़ से बोल रही हूँ। इनकी टेस्टमनी है कि ये बहन अपनी बेटी के पास ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे और इन्होंने अपना वीज़ा जो अप्लाई करा 7 जून को और ऑलरेडी ये अंकुरम मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, लगातार अपने बीजों को बो रहे हैं और परमेश्वर का फेवर इनकी ज़िंदगी में आया कि परमेश्वर ने इनको ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस काम के लिए। नेक्स्ट टेस्टमनी, इस भाई का नाम मोहित है, जलंधर के ये रहने वाले हैं। 1 साल से ये अपने व्हीकल को लेना चाहते थे, लेकिन फाइनेंशियल तंगी के कारण नहीं उन चीज़ों को ले पा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा ये परेशानी में रहते थे। लेकिन चर्च के साथ जब से जुड़े हैं तो लगातार अपने बीजों को बो रहे हैं। परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया और नए व्हीकल के साथ खुदा ने इनको ब्लेस किया। नेक्स्ट टेस्टमनी, ब्रदर अभी, आप कहाँ के रहने वाले भाई? मैं खन्ना का रहने वाला हूँ ब्रदर। आपकी क्या क्या गवाही आप बताएं खुद?
ब्रदर +2 करने के बाद मैंने अपनी फर्दर स्टडीज़ को फ़ौरन जाके कंटिन्यू करने का सोचा, बट कुछ फाइनेंशियली दिक्कत की वजह से मैं जल्दी अप्लाई नहीं कर सका। बट आफ्टर डैट जब मैंने परमेश्वर के दास के द्वारा उन वर्ड्स को रिसीव किया, देन मैंने अपनी लाइफ में फाइनेंशियल ब्रेकडाउन्स को होते देखा एंड मेरे बंद रास्ते खुले। एंड आफ्टर डैट मैं अपने फ़ीस को, जो एम्बेसी की कॉलेज की फ़ीस होती है, एंड GIC को मैं पे कर पाया। एंड उसके बाद मैंने अपनी फ़ाइल को एम्बेसी में लॉन्च किया एंड 26 मई को परमेश्वर के दास ने मेरे ऊपर ले हैंड प्रेयर की और उन्होंने मेरी लाइफ के ऊपर प्रोफेटिक वर्ड्स रिलीज़ किए कि मैं तुम्हारी लाइफ से फेलियर के स्पिरिट को नाश होता हुआ देख रहा हूँ, तुम आगे बढ़ोगे। इस मीटिंग के बाद ब्रदर उस अगले दिन 27 मई को मेरी फास्ट था एंड 28 मई को कनाडा एम्बेसी ने मुझे स्टडी वीज़ा दे दिया। थैंक यू जीसस, तारीफ करें परमेश्वर की। जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस ब्लेसिंग के लिए। नेक्स्ट टेस्टिमनी आप बताएं भाई, आपका नाम क्या है? कृपाल सिंह जी। कहाँ के आप रहने वाले हैं? अमृतसर। एक भाई आपके बेटे की है? जी। इनका बेटा इंग्लैंड में स्टडी करता है। आप खुद बताएं क्या क्या गवाही क्या है? मेरा बेटा पहला इंग्लैंड सी, ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਵੀ 23 ਮਾਰਚ 2023 को फिर 1 मई ਨੂੰ मेरा बेटा अमेरिका पहुंच गया और वहां पे जाके उनको वर्क परमिट भी मिल चुका है। वर्क परमिट मिल गया, ਹੁਣ ਉਹ स्टोर ਤੇ ਲੱਗਾ ਵਾ 3.5 ਲੱਖ रुपया कमा रहा है। तारीफ करें परमेश्वर की इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आप बताएं नेक्स्ट टेस्टिमनी, आपका नाम क्या है सिस्टर? मेरा नाम पिंकी। कहाँ के आप रहने वाले हैं? अजनाला। ये गवाही आपके हस्बैंड की है? हाँ जी ब्रदर। 3 साल से वो कनाडा जाना चाहते थे। हाँ जी ब्रदर। पहले कभी उन्होंने अप्लाई करके देखा था? हाँ जी ब्रदर, न्यूजीलैंड का लाया ही वीजा। क्या रिजल्ट? रिफ्यूजल आ गई। रिफ्यूजल लगी थी। हाँ जी। और फाइनेंशियल भी काफी ज्यादा दिक्कतें आपको आ रही थी? हाँ जी ब्रदर। लेकिन जब से ये अंकुरम मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, अपने बीजों को इन्होंने बोना शुरू किया। अगस्त 2023 में कनाडा का वीज़ा अप्लाई करा। परमेश्वर ने इनके हस्बैंड के, इनके घर के बंद रास्तों को ओपन किया, फेवर मिला और परमेश्वर ने उन्हें कनाडा के वीज़ा के साथ ब्लेस किया। वो कनाडा जा चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। नेक्स्ट टेस्टिमनी आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? सुनीता चौधरी। कहाँ के आप रहने वाले हैं? कोलकाता। इनका बेटा 3rd क्लास में पढ़ता है और पिछले 2 साल से इनका बेटा स्टडी में बहुत ज़्यादा वीक था और ये चाहते थे कि इनके बेटे के अच्छे मार्क्स आए, पर कभी ऐसा हुआ नहीं था इनके साथ। लेकिन ये लगातार अंकुरम मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं और परमेश्वर के दास जब भी घोषणा करते थे कि आपके बच्चे एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ वापस आएंगे, प्रेयर को रिसीव करते थे और रिसीव करने के बाद 3rd क्लास में 80% मार्क्स के साथ इनके बेटे को परमेश्वर ने ब्लेस किया है। थैंक्स करें परमेश्वर का, जोर से तालियों के साथ जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें। अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देके जब आप प्लीज बोलते हैं तो परमेश्वर आपके बंद रास्तों को ओपन करता है। थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में और परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे समझे। इसी तरह से नेक्स्ट वही रांची चर्च ब्रांच से हमारे पास आई है। इस ब्रदर का नाम पॉल अनुज है और ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही की 10 साल से इन्हें हार्ट का रोग था, जिसके कारण इनका जो हार्ट था पूरी तरह से जो इनकी हार्ट वैल्यू थी लीक थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन तक किया। 5 डॉक्टर से लगातार चेंज किए इन्होंने, लेकिन इन्हें फिर भी कोई भी असर नहीं हो रहा था, फिर भी इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और आज ये ब्रदर रांची चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। पॉल अनुज तिर्की है, उम्र 36 वर्ष है। मैं रांची ब्रांच से बोल रहा हूँ। मेरे जीवन की सबसे बड़ी गवाही है 2012 से मेरा हार्ट का समस्या था, जिसके कारण मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी और हार्ट में मुझे सुई की तरह चुभता था और जिसके कारण नींद भी नहीं आती थी और मैं काफ़ी निराश रहता था, जिसके कारण मैंने डॉक्टरों से इलाज कराया और 4-5 डॉक्टर से मैंने इलाज कराया और उन्होंने मुझे दवाइयाँ लिख के दी। रोज में 2 गोली खाता था और एक इंजेक्शन जो पेनेड्रिल 12 लाख मुझे दिया करते थे, जो कि हर 21 दिन में मुझे लेना पड़ता था और जिसके कारण उस पेनेड्रिल इंजेक्शन के कारण ही मुझे स्किन में समस्या आने लगी। इस बीमारी के कारण लाखों खर्च किए और बहुत निराशा में रहता था, परेशान रहता था। एक दिन शुभ संदेश चैनल के द्वारा मुझे अपोस्टल अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला और सितंबर 2022 को जब अपोस्टल अंकुर नरूला जी हार्ट के रोगियों के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो मैंने प्रार्थना को रिसीव किया और मैं चंगा हो गया।
तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना इनकी गवाही में कि ये रोग इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि अलग अलग डॉक्टर चेंज किए, अलग अलग ट्रीटमेंट करवाए, लेकिन फिर भी इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर 4 सितंबर 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, वो सालों पुराना रोग, वो 10 साल पुराना हार्ट का रोग उसी दिन एक दिन में इन्हें छोड़ के गया और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से आजाद है। अब 1 साल 9 महीने हो चुके हैं, ये पूरी तरह से हील है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि जो भाई चल नहीं सकता था, जो भाई सिर्फ चल नहीं सकता था, आज वो दौड़ पा रहा है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलकीत मसीह, मैं गुरदासपुर का रहने वाला। आप आर्मी में ऑफिसर हैं? जी सर। 3 जनवरी 2024 में आप सिंगापुर आर्मी की ट्रेनिंग के लिए गए थे? जी सर। क्या हुआ था वहां पर आपके साथ, आप बताएं। मैं जब श्रीनगर ट्रेनिंग पे गया तो लास्ट 14 दिन बचे थे मगरले। उस टाइम मेरे चेस्ट में पेन हुई, चेस्ट से पेन होते हुए मेरे कूल्हे में आ गई। कूल्हे में जब मैं पेन के साथ बहुत औखी ट्रेनिंग की, उसके बाद मेरे को आर्मी MH हॉस्पिटल में मैं गया तो उन्होंने बोला ऑपरेट चलेगा। तो फिर मैं छुट्टी आ गया। छुट्टी आकर मैंने गुरदासपुर से मेडिसिन खाई। गुरदासपुर से मेडिसिन खाने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैं KD हॉस्पिटल अमृतसर में गया, उन्होंने भी मेरे को ऑपरेट बोला। तो फिर मेरे सिस्टर इधर सेवा करते हैं पंचटंक नूला जी के, उन्होंने मेरा ले हैंड फॉर्म भराया। आप पहले ये बताएं कि डॉक्टरों ने इसका हल क्या बताया था? क्या ऑपरेट कराया था मेरे? उन्होंने बोला था कि आपका नस दब चुकी है चूल्हे की और आपका ऑपरेशन होगा। जी सर। तो जब ऐसा बोला तो डे बाय डे आपकी हालत जो थी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। जी सर। बेड पर चले गए थे, क्या क्या उस समय आपको दिक्कतें आ रही थी उसके बारे में बताया। दिक्कत मेरे को ऐसे थी, मैं चल नहीं सकता था, बिल्कुल मेरा शरीर डेड हो चुका था। बेड पर चले गए थे? जी सर। टॉयलेट वॉशरूम परिवार फैमिली वालों के सारे चलते थे? जी सर। और जिसकी वजह से आप इतने ज्यादा परेशान थे कि नेगेटिव थॉट आपके मन में आते थे? जी सर। क्या सोचते थे, क्या चल रहा था उस समय मन में? फिर मेरे मन में ये चल रहा था, मैं अपने घर वालों को बोलता था अभी मेरे से जॉब नहीं होगी, मेरे को छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पेन से जूझता था और मैं पूरी रात सोता नहीं था बिस्तर के ऊपर। रोते रहते थे और आपको लगता था अब मैं कभी अच्छे से चल नहीं पाऊंगा और ना जॉब पे जा पाऊंगा, इससे अच्छा मुझे मौत आ जाए। जी सर। ऐसे नेगेटिव थॉट आपके मन में चल रहे थे? जी सर। और फिर जब आपको उस बहन ने चर्च के बारे में बताया तो आपने चर्च में आके अपने लिए लेहैंड फॉर्म को रजिस्ट्रेशन किया? जी सर। 12 मई 2024 को इस भाई के ऊपर लेहैंड, जब इन्होंने कार्ड अपने लिए रजिस्ट्रेशन किया था तो इनके ऊपर लेहैंड प्रार्थना हुई। और भाई ये जो आपके हाथ में बेल्ट है ये उस समय आपके लगी हुई थी? जी सर। और परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर जब लेहैंड प्रार्थना की तो आप बताएं क्या हुआ उसके बाद? फिर जब मेरे पे लेहैंड परेड हुई तो मेरे को ऐसा लगा जैसे को मेरे को कोई चीज छोड़ के गई है। तो उस दिन से मेरे रिकवरी होनी शुरू हो गई। तो जब मैं घर से आया था तो मैं गाड़ी में लेट के आया था, जाते टाइम मैं बैठ के गया था।
और उस दिन से कोई दर्द नहीं है। नहीं कोई दर्द चलते हैं, वापस जॉब पे जा चुके हैं आप, कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़ा, खुदा ने आपके ऑपरेशन को कैंसिल किया है। जी सर। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च, अपने हाथों को उठाते हुए जीवंत परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें उसके बड़े अद्भुत काम के लिए। कितने दिनों से आप बिल्कुल ठीक है? अब कितने समय से आप बिल्कुल ठीक है? मैं कम से कम 25 दिन से बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे को कोई दर्द नहीं है। मेरे को, मैं बैठता था तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड, 1 2 3 4 5 सेकंड बैठता था, लेट जाता था। 2 कदम तुरता था बिल्कुल और उसी टाइम लेट जाता था। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च। थैंक यू जीसस बोलते हुए खुदावंत की बड़ी अद्भुत सामर्थ्य के लिए, खुदा के दास दासी के लिए, परमेश्वर के सामर्थ्य स्पर्श के लिए थैंक्स करें, धन्यवाद देते हुए सब जन तारीफ करते हुए। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी सुनते हैं। छत्तीसगढ़ चर्च ब्रांच से हैं सिस्टर संगीता, इनका नाम है। इनकी टेस्टमनी जेनेटिक डिसऑर्डर इनको था और जब ये पैदा हुए थे, इनका बर्थ हुआ तो उसके 9 महीने के बाद ही इनकी जो हालत थी इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, बहुत इनकी लाइफ में ऐसा लगता था कि ये नहीं बचेंगे और बहुत ज़्यादा इनकी कंडीशन ख़राब थी। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो इन्हीं के मुझसे हम सुनते हैं कि इनकी क्या टेस्टमनी है, कैसे परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम संगीता साहू है। जन्म से ही मेरा लगातार तबीयत खराब होता था और मेरे बॉडी में फीवर बने रहती थी। जब मेरी फैमिली ने मेरा चेकअप कराया तो रिपोर्ट में सिकल सेल एनीमिया डिसीज आया, जिसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। ये बीमारी एक जेनेटिक बीमारी है जिसके कारण मेरे बॉडी में लगातार ब्लड की कमी रहती थी। 6 से 7 ग्राम मेरे बॉडी में ब्लड रहता था, जिसके कारण मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गया था। इस बीमारी के कारण मेरी इम्यूनिटी पावर एकदम वीक हो गई थी, जिसके कारण हर साल मुझे टाइफाइड और जॉन्डिस मेरे बॉडी में लगातार बनी रहती थी। मैंने 12 से 15 डॉक्टरों का इलाज कराया, बहुत सारे जगह जहाँ लोग बोलते मैंने वहाँ अपना ट्रीटमेंट कराया और लाखों रुपए उसमें खर्च किए, कर्ज भी हो गए, लेकिन मेरे शरीर को कहीं पर भी आराम नहीं मिला। इस बीमारी के कारण मेरी लाइफ टोटली पूरी डिस्टर्ब हो चुकी थी। मैं कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकती थी और मेरी लाइफ में डिप्रेशन भी इसके कारण आ गया था। इसी कारण मुझे सुसाइडल थॉट आ रही थी, क्योंकि इस बीमारी के कारण मैंने बहुतों को डेथ होते देखा था। तो मुझे भी डर लगता था कि कहीं मेरी भी इस बीमारी के कारण डेथ ना हो जाए। मेरी एक फ्रेंड है जिसके द्वारा मुझे YouTube के द्वारा एंगुलर मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। मैं लगातार YouTube के माध्यम से इस मिनिस्ट्री से ऑनलाइन जुड़ी रही और मैं इसे फॉलो करती रही। अब 8 अक्टूबर 2023 को मैं प्रभु की दासी ने मेरा ले हैंड किया और जैसे ही वो सामर्थ्य टच मेरे जीवन में आया और उस दिन के बाद मैं इस बीमारी से पूरी रीति से चंगी हो चुकी हूँ। मेरे सारे रिपोर्ट नॉर्मल हो चुके हैं। मैं आप सबों को जय मसीह। तारीफ करें परमेश्वर की इस जीवित गवाही के लिए कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इनको छुआ है। इनकी टेस्टमनी के अभी इनकी उम्र 32 साल है और जन्म के बाद 9 महीने के जब हुए तो बीमार रहना शुरू हुए। हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर ने बताया कि सिकल सेल एनीमिया आपको हो चुका है, जो ऑलरेडी इनके मदर को और इनके नानी को भी था, क्योंकि ये एक जेनेटिक एक वंशों से चलने वाली ये बीमारी है। इस बीमारी में रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो मर जाते हैं, जिस कारण बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से ऑर्गन जो है वो डैमेज हो सकते हैं और व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। एज के साथ साथ इनका रोग बढ़ता गया, हड्डियों में कमजोरी, चक्कर आना, सांस फूलना, इम्यून सिस्टम वीक होने लगा, ब्लड 7 ग्राम रह गया, जॉन्डिस हो गया, टाइफाइड हो गया। कई दिन तक ये कोई काम नहीं कर पाते थे और इनकी लाइफ भी नॉर्मल लोगों की तरह नहीं थी। 15 डॉक्टर चेंज किए, अनगिनत बार हॉस्पिटल में इनको एडमिट रहना पड़ा। जब अंकुरुला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला तो 8 अक्टूबर 2023 को हमारे स्पिरिचुअल मदर जी के द्वारा इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई। उस प्रेयर को हम देखते हैं। गाए हो सदा तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा। और
और जब परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर लेहन प्रेयर की, परमेश्वर की सामर्थ्य इनको छुआ। उसके कुछ दिनों के बाद जब दोबारा डॉक्टर के पास गए, इनको चेक किया गया, इनका चेकअप हुआ, डॉक्टर ने बताया कि आपको कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है, ऐसा कोई रोग नहीं है। वो पूरी तरह से बीमारी इनकी बॉडी के निकल चुकी है। आज 8.5 महीने के लगभग हो चुका है। ये बहन उस जेनेटिक डिसऑर्डर से, उस भयानक बीमारी से पूरी रिद्धि के साथ आजाद है, फ्री हो चुके हैं। अपने हाथों को उठाएं, कलीसिया खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें एक बार इस बड़ी गवाही के लिए। चर्च ब्रांचेस सब खड़े हो जाओ, अपने हाथों को हिलाओ, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दो इस बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया। आपने अगर ध्यान से इनकी गवाही को सुना तो डॉक्टर ने बताया था कि ऐसी बीमारी में अक्सर लोगों की मौत हो सकती है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है धीरे धीरे करके जो व्यक्ति है वो मरना शुरू हो जाता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल बॉडी में कोई काम नहीं करते, वो डेड हो जाते हैं। और इनकी हालत इतनी खराब थी, पूरी तरह से बिस्तर के ऊपर थे, बेड के ऊपर थे, और घर में इतना क्लेश रहता था इसी वजह से। लेकिन जब परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े, अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, उस सामर्थ्य लेहन के बाद लाइफ पूरी रीति के साथ चेंज हो चुकी है। कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है। तो आज ये बहन पूरी रीति के साथ हील होकर परमेश्वर के घर में खड़े हैं। अपने हाथों को हिलाएं कलीसिया, थैंक यू जीसस ऊंची आवाज में, और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए, जीवित गवाही के लिए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ हरे कृष्ण। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही कपूरथला चर्च ब्रांच से है। ऐसे सब जितने भी खड़े हैं सब अपनी जगह के ऊपर बैठ जाएंगे। अगली गवाही कपूरथला चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम विनोद कुमार है और इनकी गवाही की 16 साल से ये भाई तंबाकू, बीड़ी, बियर, शराब, सिगरेट, चरस, गांजा, गुटखा और भांग का और मेडिकल नशा ये करते थे और इनके दिन की शुरुआत ही नशे से होती थी और नशे के कारण इनकी स्टडी भी 8th क्लास में ही छूट गई थी, जिस कारण बहुत ज़्यादा परेशान थे। नशा करते करके ऐसे ही पड़े रहते थे, कोई भी होश नहीं रहती थी, जिस कारण इनकी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब थी। इनकी वाइफ के साथ इनका झगड़ा रहता था, बहुत ज़्यादा परेशान थे अपनी लाइफ से इस नशे के कारण। लेकिन फिर इनकी कंडीशन को देखकर इनके किसी फ्रेंड ने इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और जब इन्होंने चर्च में आना शुरू किया, जब इन्होंने गवाहियों को सुना कि कैसे परमेश्वर लोगों को आज़ाद कर रहा है, तो इन्होंने भी विश्वास किया कि अगर परमेश्वर इन लोगों को आज़ाद कर सकता है, अगर परमेश्वर इनके नशों को छुड़ा सकता है, तो परमेश्वर मेरे नशे को भी छुड़ा सकता है। और इन्होंने विश्वास किया और विश्वास के साथ ये प्रार्थनाओं को रिसीव करते रहे और फिर 27 नवंबर 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की उस जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन के बाद से जब इन्होंने नशा करने के लिए ट्राई किया तो बिल्कुल भी इनसे नशा नहीं हुआ, नशा करने को मन नहीं किया। पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। जैसे इस भाई ने विश्वास किया और अपनी डिलीवरेंस को लिया, अगर आज आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको भी डिलीवरेंस देगा, आपको भी हीलिंग देगा और आपको भी एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेगा। विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करें, गवाहियों को अपने लिए रिसीव करें, सेलिब्रेट करें इन गवाहियों को। जोर से अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से उसकी तारीफ करें इन बड़ी गवाहियों के लिए। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये पटियाला ब्रांच की गवाही है। इस ब्रदर का नाम पप्पू है। इनकी गवाही है कि पिछले 37 साल से इन्होंने नशा करना शुरू किया था और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए, पिछले 37 साल से ये भाई भांग का, भुक्की का, गुटखे का, सिगरेट का और बीड़ी, मेडिकल, हर तरह का ये नशा करते थे। नशा इतना ज़्यादा इनका बढ़ चुका था कि इन्हें नशे के बिना इन्हें बिल्कुल भी नींद तक नहीं आती थी। ये लोगों से पैसे उधार मांग मांग कर ये नशा करते थे। ये भाई बताते हैं कि इस नशे के कारण इनको एक बीमारी हो चुकी थी, जिसकी वजह से इनको हर समय मिर्गी के दौरे पड़ते थे और ये 2-2 घंटे बेहोश रहते थे। इन्हें कोई भी होश नहीं रहता था। इनका नशा, इनकी बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि इनकी फैमिली इनसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी। ये भाई अपने आप से बहुत पूरी तरह से डिप्रेस रहते थे, पूरी तरह से ये डिप्रेशन में जा चुके थे। फिर किसी ने इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। लगातार इस चर्च के साथ जुड़े रहे और 29 नवंबर 2020 को जब अपोस्टल जी ने खास प्रार्थना नशे वालों के लिए की, उस समय ये भाई लाइव जुड़े हुए थे इस चर्च के साथ और जैसे ही इन्होंने इस प्रार्थना को सुना,
सेम टाइम परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, वो नशे का आत्मा इनको छोड़ के गया, वो मिर्गी के दौरे इनको छोड़ के गए और आज ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। 3 साल 6 महीने हो चुके हैं। आज इस भाई ने कोई नशा नहीं किया, कोई दौरे नहीं पड़े। ये भाई पूरी तरह से हील है, पूरी तरह से डिलीवर है। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनते हैं। इस बहन का नाम गुरदीप कौर है और ये जमशेदपुर के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टमनी है कि 20 साल से इनको हार्ट का रोग था, जिसकी वजह से इनकी हालत इतनी खराब हुई कि इनको सांस फूलने लग चुकी थी। थोड़ा सा भी चलते तो बहुत ज़्यादा सांस फूलती थी, चलना फिरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था और किसी से बात भी नहीं कर पाते थे, ना कोई काम इनसे होता था। और जब डॉक्टर के पास गए तो जब डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बताया कि आपके हार्ट की जो 3 वॉल्व हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं, जिसकी वजह से आपको सांस प्रॉपरली आप नहीं ले पा रहे हैं। रेगुलर मेडिसिन खाने को कहा, मेडिसिन खाई, ऑपरेशन का भी सजेस्ट कर दिया था। ऑपरेशन के बिना डॉक्टर बताते हैं इस चीज़ का कोई हल नहीं है। इनकी कंडीशन कई बार इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती थी कि इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता था। उस समय इनको ऐसा लगता था कि अभी भी मेरी जो है वो डेथ हो सकती है। और 7 दिन लगातार हॉस्पिटल में एडमिट रखा गया और 20 साल लगातार इन्होंने मेडिसिन खाई, इलाज करवा के देख लिया था, लेकिन कोई भी इनको आराम नज़र नहीं आ रहा था। और जमशेदपुर के इन्होंने बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल जो झारखंड के हैं वो सारे हॉस्पिटल इन्होंने चेंज करके देख लिए थे, पर इनकी कंडीशन जब इतनी ज़्यादा ख़राब हुई तो किसी रिलेटिव ने, किसी इनके रिश्तेदार ने इनको अंकुनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया। तो इन्होंने चर्च में आना शुरू किया, इनके फैमिली ने चर्च में आना शुरू किया, विश्वास के साथ प्रार्थनाओं को रिसीव किया और पूरे विश्वास के साथ जैसे प्रेयर को इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ। और उसके बाद इनको जब पता चला, इन्होंने A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड करा। तो 16 अप्रैल 2023 को परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी थी और जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ और प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इनके बॉडी में इनको एकदम से हल्कापन महसूस हुआ और तभी से ये पूरी तरह से हील है। कोई इनकी सांस नहीं फूलती, कोई ये मेडिसिन नहीं लेते। आज 1 साल 2 महीने के करीब हो चुका है। ये बहन पूरी रीति के साथ उस भयानक बीमारी से, उस रोग से आज़ाद है। इनको कोई हार्ट का रोग नहीं है, कोई दिल की बीमारी नहीं है। परमेश्वर ने हील किया, उसके बाद कोई मेडिसिन, कोई हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले और जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आप ध्यान देखें, जिस तरह यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर मिरेकल करता है, परमेश्वर के अद्भुत काम होते हैं, तो सेम इसी तरह से ब्रांचेस से भी हम टेस्टिमनीज को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया। क्योंकि जो मसा यहाँ पे बहता है मेन हेड चर्च में, आप वैसी ही ग्रेस को, वैसे मसा को आप चर्च ब्रांचेस में आप फील करते हैं, आप उस ग्रेस को रिसीव करते हैं। अगर आप आज परमेश्वर के घर में यहाँ पे बैठे हैं या आप ब्रांचेस में बैठे हैं, तो आज आप तैयार हो जाओ छूटने के लिए, आजाद होने के लिए, क्योंकि आज आपकी ब्लेसिंग का दिन है। यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को हिलाएं, थैंक यू जीसस बोले और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी जगह के लिए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इसी तरह से नेक्स्ट गवाही हमारे पास दिल्ली सेकंड जो न्यू ब्रांच है उससे आई है। इस सिस्टर का नाम बीना यादव है और ये गवाही इनकी बेटी की है जिसकी उम्र अभी सिर्फ 4 साल की है और 4 महीने से इस बच्ची को स्किन का रोग हो गया था और बॉडी पर बहुत ज़्यादा लाल निशान रहते थे और बच्ची बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहती थी और हर समय रोती रहती थी, बॉडी पर बहुत ज़्यादा इरिटेशन रहती थी। ये रोग इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा था कि लगातार इन्होंने डॉक्टर्स चेंज किए लेकिन फिर भी कोई इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और आज ये दिल्ली चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या आप बता रही हैं अपनी गवाही में। जय मसीह की। मेरा नाम बीना यादव है और ये मेरी बेटी प्रांजल यादव है। इसकी गवाही मैं शक्तिनगर दिल्ली ब्रांच से दे रही हूँ। ये एक दिन अचानक स्कूल से आई और इसको बहुत ज्यादा इचिंग होने लगी। ये बहुत ज्यादा परेशान करने लगी मुझे कि मम्मी बहुत खुजली हो रही है। पूरा दिन मुझे बोलती रहती थी मम्मी मुझे यहाँ खुजली कर दो, यहाँ खुजली कर दो। कभी कंघा लेके आ जाती थी मेरे पास की खुजली कर दो, कभी दीवार से खुजली करती थी और मैं इतना ज्यादा परेशान हो गई थी। मैं कभी कभी इसे मारती भी थी इसकी वजह से। ऐसे फीवर रहने लगा। उस दिन में इसको पूरे शरीर में दाने, बहुत ज्यादा शरीर में पूरे दाने भर चुके थे, जिससे मैं इसे लेके जाने लगी, डॉक्टरों के पास दिखाने
लगी जा जाके, क्योंकि इसका दाने कम नहीं हो रहे थे बल्कि बढ़ते जा रहे थे। और मैं इतना परेशान हो गई थी कि इसे हर जगह डॉक्टर पे डॉक्टर मैं बदल रही थी, चेंज कर रही थी, लेकिन इससे कोई आराम नहीं हो रहा था। मैंने इसका खून टेस्ट भी कराया लेकिन उसमें कोई भी कुछ भी नहीं निकला। तो उसके बाद में इसको मुझे विश्वास था, क्योंकि मैं पहले से ही पोस्टर अंकुरियोलॉजी से जुड़ी हुई थी, तो मैं वहां जाती थी और उनके हर एक वचनों को अपने लिए, अपनी बेटी के लिए रिसीव करती थी। वैसे मैं ऐसे ही एक दिन गई और मैंने काका चर्च में मैं गई और उस दिन पास्टर जी ने इसके लिए जिस तरह से उन्होंने बोला, तो मैंने अपनी बेटी के लिए रिसीव किया उस वचन को, और मेरे बेटी उस दिन से बिल्कुल हील है। तो मैं इसकी इस गवाही के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का और परमेश्वर के दास और दासी का। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 5 मई 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने ब्रांच में उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और उसी समय वो सालों का रोग इनकी बच्ची को छोड़ के गया और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से इनकी बच्ची आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठाएं, इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें। अब 1 महीना 18 दिन हो चुके हैं, ये पूरी तरह से हील है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। तो बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? हेलो, हमारा माइग्रेन हुआ था। मैं माइग्रेन। आपका नाम क्या है? मैना देवी। कहाँ से आए आप? हम कुशीनगर जिला से यूपी से। आपकी गवाही कि 21 साल से आपको माइग्रेन का रोग था। हाँ। तो बताइए सिस्टर, क्या रोग था, उसके कारण आपको क्या क्या दिक्कतें आती थी आपको? हम सन 2003 से हुआ था, तो हम बहुत दवा कराए रहे थे। पहले हमारे घर का देवर है, उन लोगों दवा किया रहा है। उसके बाद से गोरखपुर, पडरौना, पीपरा, बहुत दवा 5-7 डॉक्टर दवा करा रहे थे। इस बहन की गवाही कि 21 साल से इस बहन को माइग्रेन का रोग था। पूरे सर में इनके इतनी ज्यादा भयानक दर्द थे कि इन्हें ऐसे लगता था कि मेरी दिमाग की नसें फट जाएंगी। इन्हें हमेशा चक्कर आते रहते थे, अगर कुछ भी खाते थे इन्हें वॉमिटिंग आ जाती थी। हर दिन ये सिस्टर 24 घंटे अपना सर दुपट्टे से बांध कर रखते थे। ये सिस्टर बता रहे कि इतना ज्यादा भयानक रोग बढ़ चुका था, 21 साल से इन्हें ये रोग था कि साउंड वाली और लाइट वाली जगह पे सिस्टर बिल्कुल नहीं जा सकते थे। अगर थोड़ा सा भी ऊंचा साउंड सुनते थे तो इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। इन्हें ऐसा लगता कि मेरा सर भी फट जाएगा, नाड़े फट जाएंगे, इतनी ज़्यादा इन्हें भयंकर ये रोग हो चुका था। 3 से 4 डॉक्टर बदले, 12 साल इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इनका रोग बढ़ता ही जा रहा था। सिस्टर बता रहे कि इसके कारण इनकी याददाश्त कमज़ोर होना शुरू हो चुकी थी, कुछ भी भूल जाते थे। लेकिन जैसे इन्हें खमरा चर्च के बारे में पता चला, अंकुंद्रला मिनिस्ट्री के बारे में जैसे चर्च में आए, गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, तो इनका फेथ परमेश्वर पर बढ़ा। एक उम्मीद इनके जीवन में आई कि इतने साल पुराने रोग से परमेश्वर मुझे आज़ाद कर सकता है। फिर जब इन्हें वाइट कार्ड बनाकर जब इन्होंने लेहन कार्ड बनवाया तो फिर 5 अक्टूबर 2023 को परमेश्वर के दासी हमारी स्पिरिचुअल मदर ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखेंगे। तो आप बताइए सिस्टर, जैसे परमेश्वर की दासी ने आपके लेहन प्रार्थना की तो उसके बाद बताएं क्या हुआ? अरे बहुत ज्यादा ठंडा लगा, उसके बाद से पेट में इतना गर्म हुआ था कि गर्म होने के बाद से सब ठीक हो गया। उस लेहन के बाद आप पूरी तरह से आजाद हैं? पूरी तरह से। वो 21 साल पुराना माइग्रेन का रोग पूरी तरह से छोड़ के जा चुके हैं। पूरी तरह से। हमको तारीफ करें सब दिन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आप देख रहे हो इस बहन, क्योंकि 21 साल से इन्हें माइग्रेन का रोग था, भूलना शुरू हो चुके थे। 12 साल लगातार मेडिसिन खाई, लेकिन जैसे चर्च आना शुरू किया, गवाहियों को सुना और जैसे परमेश्वर के दासी ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की, उस दिन के बाद वो माइग्रेन का रोग, 21 साल पुराना रोग, इस बहन को पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है। ये बहन आपके सामने खड़ी होकर खुद अपनी गवाही को दे पा रही है। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। भाई क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। कहाँ से आप? गुरदासपुर से। 2 साल पहले आप अचानक से बीमार हुए, रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा दर्द रहने लगा। हाँ जी। क्या हुआ था उस समय, कैसी हालत थी आपकी, आप बताएं। मेरे कमर च दर्द रहंदा सी ते बाद च मतलब MRI कराई और च टीवी दे लक्षण आए जी।
जब आप डॉक्टर के पास गए थे तो उन्होंने आपके टेस्ट करके बताया कि आपको टीवी का रोग हो गया है। हाँ जी। तो फिर क्या कहा उसके विषय में डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि हुण बैड ते रहना, फिर लैटरिंग बाथरूम मंजी ते रहा से 1 साल मंजी ते रहे सी। टोटल बेड पर चले गए थे? हाँ जी। आप उठ बैठ नहीं पाते थे, बेड पर लेटे रहते थे। कौन केयर करता था उस समय आपकी? हमारी घर वाली करती थी। वो आपको एक छोटे बच्चे की तरह आपका परिवार उस समय आपकी केयर कर रहा था? हाँ जी। डॉक्टर बदले बहुत सारे? हाँ जी। कितने डॉक्टरों के पास गए? 3-4 डॉक्टर। क्या कहना था सभी डॉक्टरों का? वो कहते भी रीढ़ दी हड्डी का ऑपरेशन होना है। उन्होंने यहाँ तक बोल दिया था कि आपका ऑपरेशन होगा। हाँ जी। बिना ऑपरेशन के कोई हल नहीं है। नहीं जी। इलाज चल रहा था, दवाइयां खाई, मगर कोई फर्क नहीं था। नहीं जी। और लगातार बेड पर लेटे रहते थे। और लोग जो आपकी हालत को देखते थे या रिश्तेदार कोई भी देखता था, वो क्या कहते थे? वो वही सोचते थे कि भी इसने नहीं बचना। तो आपको उस समय क्या लगता था फिर? बहुत महसूस होता था अभी भी मैं अब बिस्तर पर रह गया हूँ। क्योंकि लोग भी बोल रहे थे, आपको अपनी खुद की हालत को देख के भी लगता था कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। हाँ जी। मैं नहीं अच्छा हो पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। हाँ ऐसे आपके मन में चलता रहता था। हाँ जी। और फिर भाई परेशानी में रहे, इलाज तो चलता रहा, भाई कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ जी। चर्च के बारे में कैसे जाना, कैसे फिर खुदा ने आपके जीवन में काम किया, वो बताया। हाँ जी। मैं ते चर्च ते आंदा सी, पहले भी सवारियां लेके आंदा सी, ड्राइवरी का काम करता जी। हाँ जी। उनके कहने के द्वारा आप चर्च के में आए। हाँ जी। मीटिंग को अटेंड किया। हाँ कैसा लगा उस समय आपको? फिर मैं 18 फरवरी तो आया सी, प्रभु दे दास ने मेरे ते प्रार्थना की थी भी रीढ़ दी हड्डी दे जे टीवी नुक्सा सारे ठीक हो रहे, अपनी बेल्ट उतार दो। तो मैं मतलब भी ठीक हो गया। 18 फरवरी 2024 तो मेरी बेल्ट उतर गई, मैं बिल्कुल चल फिर सकता हूँ, ठीक है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। 18 फरवरी 2024 को आप चर्च में आए। उस समय किस तरह से आए थे? कौन लेके आए, कैसे आए थे आप? हमारे घर वाले लेकर आए, व्हील चेयर पर। आप चल नहीं पाते थे, बेड पर थे, टोटली व्हील चेयर पर थे। उस दिन आप इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे। और उस दिन जब ये भाई वहां पर बैठे थे, खुदावंद के दास ने प्रार्थना की। लेकिन जो इमरजेंसी सेक्शन में हैं, जो उनकी टांगों पे ऑयल लगा, जो पेशेंट कभी नहीं चले, टांगों पे ऑयल लगा, पीठ पे ऑयल लगा, घुटनों पे ऑयल लगा, सिर को ऑयल से मसा करो। और जैसे ही प्रार्थना हुई, आपके ऊपर भी ऑयल अप्लाई हुआ, आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया। क्या महसूस किया था उसी समय? फिर मैं ठीक महसूस किया। मैं उस दिन का चल फिर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उस दिन अब गाड़ी जैसे चला रहा हूँ। जैसे एक नया पल आपकी बॉडी ने ग्रहण किया हो, और आपने व्हील चेयर को छोड़ा, खुद खड़े हुए, खुद चलना शुरू किया। और उस दिन के बाद से आप उस बीमारी से, उस रोग से बिल्कुल हील है, खुद चल फिर पाते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आप चलिए आप सब थैंक्स करें, तारीफ करें। चर्च अपने हाथों को उठाते हुए आप उस भाई को खुद चलते हुए देख रहे हैं, जिसके विषय में डॉक्टरों ने बोल दिया था कि ऑपरेशन के बिना कोई हल नहीं है, आप कभी नहीं चल पाओगे। टोटली बेड पर चला गया था, बेड लगी हुई थी, खुद भी जीने की आस छोड़ दी थी जिसने। अब उसे लगता था कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, मैं कभी चल नहीं पाऊंगा। पर जब जीवत परमेश्वर के पास आए, खुदा ने फिर से बल दिया है, खुद चल पा रहा है। उस दिन से ये पूरी तरह से ठीक है। सब हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए तारीफ करें सब जन। थैंक यू जीसस बोलते हुए सब। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही मोगा चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम गुरसेवक है। और इनकी गवाही है कि 16 साल से ये भाई नशा करते थे, ये शराब, सिगरेट, बीड़ी, भुक्की और ये मेडिकल नशा करते थे। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया है। सारे जय मसीह जी, मेरा नाम गुरविंदर है, मेरे हस्बैंड का नाम गुरसेवक है। ਅਸੀਂ मोगा ब्रांच ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ, ਸ਼ਰਾਬ, ਡੋਡੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ 2018 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 2 ਤਰੀਕ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਜੀ ਤੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਹਿਮਾ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। प्रभु के दास ਨੂੰ कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया और कैसे जब वो नशे इनकी लाइफ में एंटर हुए थे और लाइफ इनकी पूरी टोटली खराब हो चुकी थी। 16 साल से ये नशा कर रहे थे और जिसके कारण बहुत ज़्यादा परेशान थे, बाहर आना चाहते थे इन नशों से, लेकिन ये बाहर नहीं आ पा रहे थे। लेकिन जब चर्च के बारे में पता चला, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, तो लगातार चर्च में आना शुरू किया, लगातार प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करते रहे। और फिर 2 सितंबर 2018 को परमेश्वर के दास से इन्होंने लेहन प्रार्थना करवाई थी और उस लेहन प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने इनके जीवन को चेंज किया और वो नशा इनकी लाइफ से अब टोटली जा चुका है। परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। अपने हाथों को उठाएं और जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो जीवनों को चेंज करता है। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इन गवाहियों के लिए, इन लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनीज के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये सिस्टर रानी की गवाही है, संगरूर चर्च ब्रांच से ये गवाही है। 20 साल से इनको दोनों कानों में रोग शुरू हो चुका था और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें डिलीवर किया, इन्हें हील किया। ये बहन ने बताया कि 20 साल से इन्हें दोनों कानों का रोग हो चुका था। इनके कानों से गंदा पदार्थ निकलता था और कम सुनाई देता था। ये बहन ने बताया जब ये इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने बताया आपके दोनों कानों के जो पर्दे हैं वो पूरी तरह से गल चुके हैं। इन्होंने 5 डॉक्टर चेंज किए, लगातार मेडिसिन खाई पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ये बहन बताते हैं कि एक समय ऐसा आ चुका था कि इन्हें पूरी तरह से सुनना बंद हो चुका था और लोग इनका मजाक उड़ाते थे, इन्हें बहरी बहरी बोल के बुलाते थे, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और लगातार ये इस जीवित चर्च का हिस्सा बने और संगरूर चर्च ब्रांच में इन्होंने जाना शुरू किया। और 12 मई 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इस बहन ने उस प्रार्थना को ग्रहण किया, ग्रहण करने के दौरान ही परमेश्वर ने इनके कानों के पर्दों को नया कर दिया और वो कानों का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है। ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। हालेलुया। आपने अभी अभी जो एक टेस्टिमनी सुनी जमशेदपुर चर्च ब्रांच से सिस्टर गुरदीप कौर की, कि जिनको 20 साल से हार्ट का रोग था और उनके जो 3 हार्ट के वॉल्व थे वो ब्लॉक हो चुके थे। तो इनकी जो टेस्टिमनी है जो इन्होंने रिकॉर्ड करके हमें भेजी है कि कैसे परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया, वो हमारे पास पहुंच चुकी है। तो आइए हम सुनते हैं इनकी गवाही को एक बार फिर। सभी को जय मसीह की। मैं अपनी मम्मी जी की बड़ी गवाही को जमशेदपुर ब्रांच से देने जा रही हूँ। इनकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गवाही है। इन्हें 20 साल से हार्ट में प्रॉब्लम था, जिसके कारण ना ये ज़्यादा बोल पाती थी, ना ज़्यादा चल पाती थी, ना सीढ़ियाँ चढ़ पाती थी। थोड़ी दूर तक चलने पर ही इनकी हार्ट में इनकी सांस फूल जाती थी, जिनके कारण ये ज़्यादा नहीं चल पाती थी, ना घर का कोई काम कर पाती थी। और फिर एक दिन इनकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो गई कि इन्हें हम अस्पताल में भर्ती किए। फिर डॉक्टर ने एक्सरे करने के लिए बोला। जब एक्सरे रिपोर्ट आया तो डॉक्टर ने कहा कि इनके हार्ट के 4 वाल्व में से 3 वाल्व ब्लॉक हो चुके हैं, जिनके कारण ये सांस नहीं ले पा रही है सही से। इनकी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि डॉक्टर ने इन्हें वेंटिलेटर पर रख दिया गया। ये मेरी मम्मी जी 3 दिन तक वेंटिलेटर पर रही। उसके बाद कंडीशन थोड़ी ठीक होने के बाद डॉक्टर ने इन्हें नॉर्मल बेड पर शिफ्ट कर दिया गया और इन्हें ऑपरेशन लिख दिया गया और उसके बाद इन्हें डिस्चार्ज किया गया। डॉक्टर ने कहा कि बिना ऑपरेशन के ये इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इन्हें लगातार दवाई खानी पड़ेगी। ये मेरी मम्मी जी लगातार दवाई खाती रही पर उन्हें कोई आराम नहीं मिल रहा था। फिर इनके छोटे बेटे के द्वारा हमें ANM मिनिस्ट्रीज के बारे में पता लगा। फिर इनके बड़े बेटे ने ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन पे इनका रजिस्ट्रेशन करवाया। फिर 16 अप्रैल
अप्रैल 2023 को पापा जी ने इनके नाम लेकर इन पर ले हैंड किया। जूम ले हैंड पर इनका नाम लेकर ले हैंड किया। उसके बाद से मेरी मम्मी जी पूरी तरह से हील हो चुकी है। आज ये चल फिर पाती है, सीढ़ियाँ भी चढ़ पाती है, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, घर का सारा काम भी कर पाती है। उस प्रेयर के बाद मेरी मम्मी जी पूरी तरह से हील है। 1 साल से मेरी मम्मी जी पूरी तरह से हील है। इस बड़ी गवाही के लिए मैं अपने स्पिरिचुअल फादर का, पापा जी का तहे दिल और अपने खुदावन यीशु मसीह जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। थैंक्स करें परमेश्वर के इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए, क्योंकि 20 साल हो चुके थे इनको उस रोग के नीचे और इनके हार्ट के 3 वाल्व जो ब्लॉक हो चुके थे, ऑपरेशन के लिए बुक थे और क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी थी, हॉस्पिटल में एडमिट थे और इनको लगता था कि अभी मेरी डेथ हो जाएगी, मेरी मौत हो जाएगी, क्योंकि सांस इनकी बिल्कुल ही बंद होनी शुरू हो चुकी थी। 16 अप्रैल 2023 को जूम ऐप के माध्यम से परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की। जैसे ही प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ। उसके बाद आज 1 साल 2 महीने के करीब हो चुका है। ये बहन उस भयानक रोग से, जो 20 साल से था हार्ट का रोग, उसे पूरी रीति के साथ परमेश्वर ने इनको फ्री किया है। थैंक यू जीसस बोले कलीसिया इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़े काम के लिए। और ब्रांचेस से बहुत सारी टेस्टमनीज हमारे पास हैं कि जो लोग लगातार परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े हैं। पालमपुर ब्रांच से ब्रदर ओमकार सिंह की टेस्टमनी को हम सुनते हैं पहले कि ये भाई 2-3 साल से खुद का जो व्हीकल था वो लेना चाहते थे। और भी बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस से जो टेस्टमनीज है वहीं हमारे पास आ रही है। और ये भाई 2-3 साल से अपने व्हीकल को लेना चाहते थे, फाइनेंशियल वीक थे और काफ़ी ज़्यादा इनको स्ट्रगल करना पड़ रहा था, लेकिन ये लगातार अंकुरोला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं। और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर गाइड करते कि कैसे आपने अपने बीजों को बोना है परमेश्वर के कामों के लिए, तभी से इन्होंने बीज को बोया और दशवांश बोना जो शुरू किया, परमेश्वर के घर में लाना शुरू किया। परमेश्वर ने डिवाइन हेल्पर्स दिए, फाइनेंस का अरेंज हुआ और परमेश्वर ने इनको नई 16 लाख रुपए की नई गाड़ी के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। थैंक यू जीसस कहें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। गुरदासपुर ब्रांच से सिस्टर ज्योति की टेस्टमनी है कि 11 साल से इनकी हार्ट डिजायर थी, ये अपने व्हीकल को लेना चाहते थे, प्राइवेट जॉब करते थे, जो भी पैसा सेव करते थे फिजूल खर्ची में निकल जाता था। लेकिन जब से ये अंकुरोला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, सेम ब्लेस खुदा ने इनको भी किया, फाइनेंशियली वेज ओपन किए, नए व्हीकल के साथ ब्लेस किया। होशियारपुर ब्रांच से सिस्टर गुड़िया की टेस्टमनी है कि 12th क्लास में ये पढ़ते हैं, हार्ट डिजायर थी, अच्छे मार्क्स आए और परमेश्वर ने सचमुच वैसा ही इनकी जिंदगी में किया। 12th क्लास में 92% मार्क्स के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है, अपना फेवर परमेश्वर ने दिया। दिल्ली की चर्च ब्रांच जो शक्ति नगर में है, वहाँ से टेस्टमनी सिस्टर निशा की है कि ये बहन की गवाही है कि इनकी मदर ने गोल्ड से जो 2 लाख रुपए का लोन लिया था और फाइनेंशियल कंडीशन सही ना होने की वजह से वो लोन नहीं चुका पा रहे थे और जितना भी पैसा था वो सारा इधर उधर के कामों में निकल जाता था और उन चीज़ों से ये फ्री नहीं हो पाते थे, उस गोल्ड को छुड़वा नहीं पाते थे। लेकिन जब से ये अंकुरोला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, परमेश्वर ने फाइनेंशियल वेज भी ओपन किए और इस कर्जे से आज़ाद किया और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में बड़े और अद्भुत रीति के साथ इनको छुटकारा दिया। तारीफ करें परमेश्वर की, थैंक्स करें तालियों के साथ। नेक्स्ट टेस्टमनी बरनाला ब्रांच से है, सिस्टर भावना की है कि पिछले 1 साल से ये बहन स्कूल लेवल के ऊपर जो ये गेम खेलते थे और उसकी वजह से इनको जो नेशनल लेवल के ऊपर ये बेंगलोर में जो मैच था, इनकी हार्ट डिजायर थी कि वहाँ से ये जीत के वापस आए। और जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी कि अगर 1000 में से 1 को ब्लेसिंग मिलनी है तो वो आप होंगे यीशु मसीह के नाम में, इन्होंने उस प्रेयर को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। नेशनल लेवल के ऊपर खेलने गए और 27 स्टेट्स में मैच हुआ और इनकी इस बहन को परमेश्वर ने ब्लेस किया और फर्स्ट पोजीशन के साथ गोल्ड मेडल के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। मुंबई ब्रांच से ब्रदर राजू की टेस्टमनी है कि इनके पास कोई जॉब नहीं थी और परमेश्वर ने इनको नई जॉब के साथ ब्लेस किया, अच्छे फाइनेंस के साथ ब्लेस किया। मुकेरिया ब्रांच से सिस्टर ज्योति की टेस्टमनी के 18 साल से ये भी जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन कहीं से कोई भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता था। जब से ये अंकुरोला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, लगातार अपने बीजों को बो रहे हैं, परमेश्वर ने बंद रास्तों को ओपन किया, फेलियर को खत्म किया और नई जॉब के साथ ब्लेस किया। दिल्ली चर्च ब्रांच से शक्ति नगर से सिस्टर तमन्ना की टेस्टमनी इनके हस्बैंड की है कि वो भी पिछले 6 महीने से कोई जॉब नहीं थी और 100 से अधिक कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई करके देख लिया था, हर बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ता। लेकिन जब से ये अंकुरोला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं और परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना में बोला कि आपका फाइनेंस जो है वो ब्लेस होने जा रहा है, परमेश्वर ने इनके फाइनेंशियल वेज को ओपन किया और अमेज़न कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट में अच्छी नौकरी के साथ, अच्छी सैलरी के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। तारीफ करें परमेश्वर की। आप जानते हैं कि जब आप अपने बीजों को बोते हैं तो परमेश्वर आपको उन कर्जों से आज़ाद करता है, उन श्रापों से आज़ाद करता है
जो चीज आप लेना चाहते हैं, जो आपकी हार्ट डिजायर है, परमेश्वर उनको फुलफिल करता है। तो आज भी आप परमेश्वर के घर में, आज स्पेशल मीटिंग है, स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग है यहाँ पर ब्रांचेस में भी। तो आज आपने बेस्ट बीज को बोना है ताकि आप भी अपने जीवन की बेस्ट गवाही के साथ यहीं पे पुलपिट के ऊपर आकर अपनी गवाही को दें। परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले और जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। परमेश्वर के इस बड़े काम के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इसी तरह से नेक्स्ट गवाही फाजिलका चर्च ब्रांच से सिस्टर परमजीत कौर की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही है। 9 साल से इनके हस्बैंड की डेथ होने के कारण ये बहन पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुके थे और आज ये फाजिलका चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। सारे जय मसीह दी। मेरा नाम परमजीत कौर है। मैं फाजिलका ब्रांच तो अपनी गवाही देने जा रही हूँ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੇ ਅਟੈਕ ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਮੈਂ 4 ਤੋਂ 5 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਪੇਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਪੇਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਆਪ ਦਾ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ YouTube ਤੋਂ ਅੰਕੁਰ ਨੂਰਲਾ ਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਰਚ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ मैं परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें सबसे इस बड़ी गवाही के लिए सबजन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 3 दिसंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इन्होंने फाजिलका चर्च ब्रांच में उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और उसी समय वो सालों पुराना डिप्रेशन इन्हें उसी दिन छोड़ के गया और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से फ्री है। अभी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें। अब 6 महीने हो चुके हैं, ये बहन पूरी तरह से आजाद है। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। तो बताइए सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विभा है। कहाँ से आए आप? मैं जलंधर मकसूदा से आई हूँ। आपकी क्या है कि जब 2016 में आपकी मैरिज हुई तो उसके बाद आपकी एक बेटी हुई, आपकी हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर आपको बेबी के साथ ब्लेस करें। तो आप बताएं सच जब फर्स्ट आपकी बेटी हुई तो उसके बाद लोग आपको कुछ श्रापित शब्द बोलते थे, बताएं वो क्या शब्द थे? हाँ ब्रदर, वो बोलते थे भी तुझे ना फिर से बेटी ही होगी, तुझे बेटा कभी नहीं होगा। अच्छा, मैरिज के बाद जब आपकी फर्स्ट बेबी हुई कुछ लोग आपकी लाइफ के ऊपर ऐसे शब्द रिलीज करते थे कि तेरी सेकंड भी आपकी बेटी ही होगी, लेकिन आप बता रहे कि आप पहले से आप खामरा चर्च के साथ अंकुर नुरला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े थे। जब आप चर्च आते थे तो आप बताएं कि आपका क्या विश्वास था परमेश्वर के ऊपर? मुझे परमेश्वर पे विश्वास था बहुत ज्यादा। मैं कहती थी नहीं मुझे बेटा ही होगा। अच्छा, आपका फेथ था कि परमेश्वर आपको बेबी बॉय के साथ ब्लेस करेंगे, आपकी मन की इच्छा को पूरा करेंगे। फिर 20 अगस्त 2023 को जब परमेश्वर के दास ने इन बहन के लिए प्रार्थना की थी, ये बहन बता रहे कि उस प्रेयर को इन्होंने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया था। तो आप बताएं सिस्टर जैसे आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया उसके बाद जब आप प्रेग्नेंट हुए तो बताएं क्या आशीष दी परमेश्वर ने आपको? परमेश्वर ने कहा कि तुझे मन चाहा बच्चा देने जा रहा है परमेश्वर। तो मैंने रिसीव किया कि प्रभु इस बार मुझे बेटा ही हो, क्योंकि लोगों का मुंह तू ही बंद करेगा। अच्छा, फर्स्ट बेबी के बाद परमेश्वर ने आपको बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया, आपकी मन की इच्छा को पूरा किया। तारीफ करें सब दिन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने सुना इस बहन की गवाही में कि जब पहली बार इनकी बेटी हुई तो लोग श्रापित शब्द बोलते थे कि आगे भी तेरी बेटी ही होगी, लेकिन इनका फेथ परमेश्वर के ऊपर था कि परमेश्वर तूने एक ब्लेसिंग मुझे बेटी दी है, उसके बाद मैं चाहती कि तू मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस करे ताकि मेरा वंश आगे बढ़ सके। और जैसे चर्च के साथ लगातार वफादार रहे, चर्च आते रहे, प्रेयर को रिसीव किया और परमेश्वर ने इनके मन की इच्छा को पूरा किया और बेबी गर्ल के बाद परमेश्वर ने इन्हें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। तारीफ करें सबने इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आप जानते हैं कि परमेश्वर आपकी मन की इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। अगर आज आपका भी फेथ परमेश्वर के ऊपर है, शैतान कुछ भी कहे, लोग कुछ भी कहे, लेकिन जो यहोवा कहता है आप उसकी बात को सुनेंगे। हमारा विश्वास है आपकी टेस्टिमनी श्योर होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप इसी तरह अपनी गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़े होंगे,
अपनी गवाही को उठाकर अब खड़े होंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे, तारीफ करते जाए। इन बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए सब जन। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोलो। कहाँ के रहने वाले आप? जिला संगरूर ते लहरा गागा। 2004 में आपकी शादी हुई थी, मैरिज हुई आपकी। हाँ जी। उसके बाद फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद आप सेकंड बेबी चाहते थे। यस सर। और जब आपने सेकंड बेबी के बारे में सोचा तो उसके बाद लगातार आपके ऊपर पहले तो जादू टोना हुआ, दुष्टात्मा के अटैक होने लगे। हाँ जी। आपकी हालत कैसी थी, हुआ क्या था, आपको खुल के बताएं उसके बारे में। ब्रदर जी मैं बहुत ज्यादा बीमार रहती सी। दो तो महीने भी मैं ब्लीडिंग नहीं आती सी, जो आती सी तो फिर बंद नहीं होती सी। मतलब दुष्टात्मा अटैक होंदे, गलत रिलेशन बनांदा ते मतलब जो मैं पै जाना तो मेरा गल घुट जाता ते कई बारी मैं डर जाती हुंदी सी, कल्ली घरे हुंदी सी तां ये कुछ होंदा सी वीर जी। और जब हॉस्पिटल में लेके गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने चेक किया तो क्या बताया कि क्या दिक्कत है इसके पीछे? उन्होंने क्या भी तो मास वाले रसोलियां ने बच्चेदानी दे विच ते भी वो कड्ढनी पैनी है, बस ये कहंदे सी भी ये कड्ढनी पैनी है भी और कोई हल नहीं है तेरे कोल। मतलब निकालनी पड़ेगी, मतलब कहने का ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। हाँ भी ये ऑपरेशन कराना पड़ेगा भी, इस तो बाद कोई हल नहीं भी। बेबी बार तो सोचने ना मत, बेबी के बारे में सोचना भी मत, डॉक्टर ये कहते थे। हाँ जी। तो आपने एक ही डॉक्टर के पास जाते रहे या चेंज किया फिर? बहुत डॉक्टर वेखे भी मैं गिनी नहीं सकती कि कितने डॉक्टर चेंज किए ने के जिंदगी विच। और 13 साल आपने दवाइयां खाई, इलाज करवाया, Yes, अन्य sir. जगहों पर गए, बहुत, लेकिन हाँ। कहीं से कोई रिजल्ट नहीं मिलता था। नहीं जी कोई रिजल्ट नहीं मिलता सी, साडे फालतू पैसे ही खर्च होंदे सी ते जदों भी मैं घर आना ते दुगुना बीमार होके घरे पै जांदी सीगी मैं। तो आपके घर का माहौल कैसा था? घर में जब बातचीत होती थी इसके विषय में तो कैसा माहौल रहता था उस समय? घर में बस यही लड़ाई झगड़ा भी, कई किसी बच्चे का हो जाता, किसी दे आपदे घर में चिंता ते लड़ाई ते फिर कहते ना भी छड्ड में मना नहीं है तो चल कोई गल नहीं, ओदी मर्जी है रब दी। और तो लोग क्या बोलते थे आपको? लोग बोल दिंदे सी भी ये तो बीमार ही रहंदी है, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ। और कोई भी प्रेग्नेंट लेडी आपके सामने नहीं आती थी? ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੈਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ मैं अपने आप ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं। जब लोगों ने ऐसा भेदभाव आपके साथ करना शुरू कर दिया था, पक्षपात, तो आपको मन में क्या सोचते थे, क्या दिमाग में चलता कई था? बार तो ब्रदर यही आंदा सी भी छੱਡ परा इस दुनिया ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਰੁੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ मैंने सोचती सी और कुछ नहीं सोचती। मतलब आपने उम्मीद छोड़ दी थी कि हाँ बेबी अभी आगे होगा? नहीं नहीं मैं कुछ आगे नहीं सोचती थी, बस मैं नहीं सी भी मेरी जिंदगी मिल जाए, मैं ठीक हो जा तो अपनी बेटी ने पाल ला, बस यही बहुत सीगा। कितने साल हो चुके थे? ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ 13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਏ ਤਾਂ कैसे कैसे यहाँ का कैसे पता चला ਐਸੇ आपको? ਤਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਅਸੀਂ YouTube ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ Okay. ਤੇ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਲ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕਰੀ ਨਾ ਕਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਜੋ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਨੇ ਕੋਈ ਫालतू ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਪਾਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੋਜ਼ੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੇ ਜੋ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ प्रार्थना बस बंद रोजे बस। तारीफ करें, पहले अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस बोले कलीसिया इस बड़ी गवाही के लिए कि अक्सर परमेश्वर के दास बोलते हैं कि अगर आप किसी चीज की ब्लेसिंग चाहते हैं तो आप उस चीज को भूल के आप परमेश्वर के पीछे चल पड़ो। परमेश्वर उन चीजों को आपकी लाइफ में वो जोड़ देगा, वो ऐड कर देगा। अगर आपका ध्यान परमेश्वर की ओर है तो आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वो परमेश्वर सुनता है, आपके प्रेयर रिक्वेस्ट को परमेश्वर जानता है, वो आपकी जिंदगी में आपको देगा और आप ब्लेस होके वापस आओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आपका विश्वास बढ़ा और आपने लगातार फिर चर्च में आना शुरू कर दिया। 13 सितंबर 2020 की ये बात है कि जब ये चर्च में मौजूद थे और जब स्पेशल प्रेयर हुई तो पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। मैं इस वचनों को अपने मुंह से निकालता हूं इन लोगों के लिए कि यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से आज़ाद हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से डिलीवर हो जाओ, छुटकारा पा जाओ, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा आपको छोड़ कर चली जाएं।
आपने जब परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके साथ? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਮੈਂ ਹਲਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਬਸ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਨੀਂਦ ਵਧੀਆ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ बस। और जो डॉक्टर ने बोला था कि आपके यूट्रस में रसौलियां हैं, उसका क्या बना फिर? उसके और रसौलियां भी निकल गई, सब कुछ निकल गया ਤੇ परमेश्वर ने ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਹੋਇਆ। कितने बेटे हुए इसके बाद? 2 बेटे हुए हैं। तारीफ करें, खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। मेरे ख्याल से आपको समझ नहीं आई कि क्या कहते हैं गवाही में। इनकी टेस्टिमनी के जब इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, दुष्ट आत्मा छोड़ के गया, घर पहुंचे दूसरे दिन तो रसौलियां जो थी इनके यूट्रस से बाहर निकल गई, पीरियड जो है वो क्लियर हुए। उसके बाद थोड़े दिन के बाद जब चेक किया, पीरियड मिस हुए, प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो टेस्ट पॉजिटिव आया। 15 साल के बाद परमेश्वर ने हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया और वो बेटा अभी 3 साल का हो चुका है। और उसके बाद परमेश्वर ने एक और बेटे के साथ खुदा ने इनको ब्लेस किया है। डबल ब्लेसिंग दी है खुदा ने। अपने हाथों को हिलाएं कलीसिया ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए, थैंक यू जीसस। और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करते हुए तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। कितनों को समझ आई ये गवाही कि अगर आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, परमेश्वर का मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज करो, दुनिया की सारी वस्तुएं तुझे पीछे पड़ के मिलेंगी। परमेश्वर का वो सारी चीजें जो तू चाहता है वो मैं तुझे दूंगा, तू सिर्फ मेरे पीछे हो ले। आज जितने जन यहाँ पे मौजूद है, आप सब कुछ भूल के आज वायदा करो कि परमेश्वर हम आपके पीछे चलेंगे, आपकी वर्शिप करेंगे, प्रेयर करेंगे, आपके साथ चलेंगे। आप बिलीव करो, आप जल्द अपनी गवाही के साथ पुलपिट के ऊपर खड़े होंगे, नाचते हुए झूमते हुए परमेश्वर के घर में आएंगे। ऊंची आवाज में अपने लिए रिसीव करो और थैंक यू जीसस बोले इस बड़ी अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए, तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। सब जन बैठ जाओ अपनी जगहों के ऊपर। एक और गवाही हम सुनेंगे। तो बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? जैमसी सारे मेरा नाम शारदा है। कहाँ से आए आप? दीनानगर तो बोल दिया। आपकी गवाही की 2015 में जब आपकी मैरिज हुई तो मैरिज के बाद आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, तो खुल के अपनी गवाही को बताएं कि क्या अटैक आपके ऊपर शुरू हुए। ब्रदर मेरे ते ना दृष्ट आत्मा दे अटैक हुंदे सी। 2015 च मेरी शादी हुई सी। उस तो बाद जादू टोना होया सी मेरे ते दृष्ट मेरे ते मैनू गंदा पानी लभदा सी, नील पैंदे सी, प्रभु जी बच्चे लभदे सी, मुर्दा लोग डंगर लभदे सी, दुष्ट आत्मा मेरे ते बहुत गंदी सप लभदे सी। प्रभु जी मेरे ब्रदर जी मैं बहुत ज्यादा डरती सी हुंदी सी। प्रभु जी मैनू कोई सांभण वाला नहीं सी। खुदा प्रभु पिता। तो आप बता रहे हैं सिस्टर, जब आपके ऊपर अटैक होते थे आपकी आवाज बिल्कुल बंद हो जाती थी, 2-2 3-3 घंटा आपको खेल आती थी और उसके कारण आप अपने बाल खोलकर पूरे घर में घूमते थे। हाँ जी। वो बताएं सिस्टर, कैसी लाइफ थी आपकी? वो बहुत ज्यादा गंदी लाइफ सी। कोई मेरे वाल देख के मेरे बच्चे भी डरते होंदे सी, कोई मैनू देखदा नहीं होंदा सी, मैंने पानी दी आस भी नहीं सी किसी से, कोई मैनू समझदा नहीं सी कि कोई किसी की दुख नहीं है। प्रभु पिता ने मैं अपने प्रभु ते भरोसा किया, मेरा देव। तो आप बता रहे हैं सिस्टर, उसके कारण आप बीमार भी रहना शुरू हुए, आप 24 घंटे आप बेड पर ही रहते थे, आपके हस्बैंड ही घर का सारा काम करते थे। तो आप बताएं ब्रदर, आपकी वाइफ की ऐसी हालत थी, आप बताएं उस समय घर का माहौल कैसा था, या आप ही घर का सारा काम करते थे? ਉਹ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੜੇ ਔਖੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੱਢੇ, ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੋਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ फाइनेंशियली भी थोड़ा जिहा मैं वीक हो गया। तो आप बता रहे हैं कि आप ऐसी हालत में आप अपनी वाइफ को अन्य जगहों पर भी लेके गए, डॉक्टर के पास भी लेके गए, तो आप बताएं वो क्या था? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬੋਲੇ ਕਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਇਹ लंबा समा लगेगा ना ठीक होने ਲਈ। तो आप बताएं ब्रदर, आपने सिस्टर आप बताएं कि आप बता रहे कि ऐसी हालत से आपको सुसाइडल थॉट आते थे, आपको लगता था कि मैं मर जाऊं। हाँ जी ब्रदर।
तो वो बताएं वो लाइफ कैसी थी? आपको कोई उम्मीद थी कि मैं कभी आजाद हो पाऊंगी कि नहीं? प्रभु जी मैं अपने प्रभु ते बरसो मेरे ना देवर आंदे खमर चर्च जी उन्होंने मैनू उन्होंने देखा ऑनलाइन मीटिंग देखती हुंदी सी उनदे नाल बैठ के ओ खमरा चर्च आई मैं उनदे नाल खमरा चर्च आना शुरू किया प्रभु ते नो मैं अच्छा, आपको कोई उम्मीद नहीं थी कि आप कभी ठीक हो पाएंगे कि नहीं, दुष्ट आत्मा के अटैक से आजाद हो पाएंगे कि नहीं? फिर आपके देवर के द्वारा जब आपको चर्च के बारे में पता चला, आपने चर्च आना शुरू किया, गवाहियों को सुना तो आपका फेथ बढ़ा। फिर 14 जनवरी 2024 को परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखेंगे। तो आप बताएं जैसे जैसे परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की, बताएं एकदम उस प्रार्थना के बाद क्या हुआ? ब्रदर जी मेरे ते मैनू ना इदा होया कि जिदा मेरे तो चीज निकल के गई आ, मैनू गर्माहट महसूस हुई और मेरी हीलिंग उस समय हीलिंग हुई। मैं प्रभु में बहुत आजाद हूं। तारीफ करें सब जने इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। ये बहन बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की, उसी समय बहन नीचे करे और वो दुष्ट आत्मा, गंदा दुष्ट आत्मा, वो जादू टोने का आत्मा उसी समय इस बहन को छोड़ के गया। उस दिन के बाद इस बहन के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ। तो बहन बताए आप कितने समय से आप पूरी तरह आजाद हैं? मैं 5 साल तो बहुत आजाद है। प्रभु जी यीशु मसीह ने मुझे आजाद किया। मैं धन्यवाद कर दिया सब सारे में जय मसीह दी में हालेलुया बोले सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने सुना इस बहन की गवाही में कि लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब थी, जिस समय के तक बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जैसे प्रे को रिसीव किया परमेश्वर के दास ने लेहन प्रार्थना की, आज 5 महीने हो चुके, बहन पूरी तरह से आजाद है, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं है, अपनी मैरिज लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं, हील हो चुके हैं। तारीफ करते जाए इन बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स कर देना सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही उत्तराखंड चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम उश्वेश है और इनकी गवाही के 10 साल पहले इन्हें पैरालाइज का अटैक हुआ, जिस वजह से इनका फेस जो था वो टेढ़ा हो गया था, बॉडी की लेफ्ट साइड जो थी वो रुक गई थी, जिस कारण चलने फिरने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती थी। फैमिली के सारे चलते थे। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने हील किया है। जय मसीह की। इस बहन का नाम उश्वेशवती है। यह आज अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही को देने जा रही है उत्तराखंड ब्रांच से। इनके परिवार में 33 साल से डेड स्पिरिट की आत्मा काम कर रही थी, जिसके कारण इनके परिवार में 3 मौतें हो चुकी थी और वही अटैक फिर इस बहन के ऊपर भी होने लगे, जिसके कारण इनको पैरालाइज का अटैक आया और ये बहन बहुत परेशान हो गई। ये अपने मुंह से साफ बोल नहीं पाती थी, इनका मुंह पूरा मुड़ गया था और इनको सपने में मुर्दा लोग दिखाई देते थे, गंदा पानी दिखाई देता था। ये बहन बहुत कमजोर हो गई थी और इस बहन का विश्वास प्रभु यीशु मसीह में था, लेकिन ये जीवित चर्च का हिस्सा नहीं थे। और फिर इनकी बहन ने इनको जीवित चर्च अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। फिर ये बहन लगातार उत्तराखंड ब्रांच से जुड़ी रही। जब ये बहन 9 जून को उत्तराखंड ब्रांच में आई तो अपोस्टल जी ने प्रेयर की थी। उस सामर्थी प्रेयर को इस बहन ने रिसीव किया, जिसके कारण ये बहन बिल्कुल आज़ाद है। 33 साल के उस कर्ज से ये बहन आज़ाद हो गई, इनका परिवार आज़ाद हो गया और ये बहन प्रभु यीशु मसीह का और प्रभु यीशु मसीह के दास दासी का धन्यवाद करती हैं और ये बहन 14 दिन से आज आज़ाद है। सभी को जय मसीह। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। आपने सुना इनकी गवाही में कि ये बहन इतने ज्यादा इस प्रॉब्लम के कारण परेशान हो चुके थे कि इन्हें ऐसे लगता था कि इनकी डेथ हो जाएगी, ये मर जाएंगे, इतने ज्यादा ये परेशान हो चुके थे। बहुत सारी दवाइयां खाई, डॉक्टर बदल के देख लिए, लेकिन कोई भी ने आराम नहीं आ रहा था, कोई भी ने आराम नहीं मिल रहा था, जिस वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने हुए थे। इनकी बहन ने इन्हें अंकुर नरुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। उसके बाद से इन्होंने प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करना शुरू किया और लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे। और फिर 9 जून 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ, इनके उस शरीर में जान आई, परमेश्वर ने हील किया। उठ बैठ के चल के अपने आप को चेक किया तो ये प्रॉपर हील हो चुके थे। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें,
परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो यहोवा राफा परमेश्वर है, वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। वो जब छूता है तो परमानेंट हीलिंग देता है। जैसे ये बहन गवाही के साथ वापस आए, अगले आप होंगे जो गवाही के साथ वापस आएंगे। विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करें, गवाहियों को अपने लिए रिसीव करें, विश्वास के साथ परमेश्वर के भवन के साथ जुड़े रहें। परमेश्वर आपको भी छुएगा, आपको भी आजाद करेगा, आपको भी गवाही के साथ खड़ा करेगा। अपने हाथों को उठाए, हालेलुया बोले, थैंक यू जीसस बोले, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीरा है। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जलंधर की रहने वाली हूँ। आपने बताया कि अक्टूबर 2023 में एकदम से आपकी तबीयत खराब हो चुकी थी जब आप दुबई में थे। यस ब्रदर जी। तो आप बताएं कि आपको क्या रोग हो चुका था और आपकी हालत क्या हो चुकी थी इस रोग के कारण? ब्रदर जी, मेरे को वहाँ पर अनीमिया हो गया था। जब मैं वहाँ पर डॉक्टर को चेकअप के लिए गई तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि आपको अनीमिया और फेरेटिन लो हो गया है। आपकी बॉडी में जो रेड सेल है वो बहुत ज़्यादा लो और वीक हो गए हैं, जिसकी वजह से मेरे को चक्कर आने लगे। और वहाँ पर मैं जॉब कर रही थी जिस बेबी केयर की, तो मेरे को वो भी छूट गई थी वहाँ पर से। तो मेरे को वहाँ पर 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट किया उन्होंने। तो फिर उसके बाद भी मेरी कंडीशन वैसी की वैसी रही। एडमिट होने के बाद भी मैं बहुत परेशानी में जूझ रही थी कि मैं क्या करूं। फिर उसके बाद मैंने इंडिया आने के लिए सोचा। और सिस्टर आप बताएं कि जो फ्रिटीन प्रोटीन का आपने रोग बताया आपको हो चुका था, जी ब्रदर, उसका जो नॉर्मल रेंज होता है उस प्रोटीन का वो क्या होता है और आपकी जो रेंज थी वो कहां तक जा चुकी थी? जो वहाँ की नॉर्मल रेंज थी वो 13 से लेके 300 तक की थी, और जो मेरी प्रोटीन की रेंज वहाँ पर होगी 5.90 थी, बहुत ही लो हो गई थी। मतलब वो प्रोटीन बहुत ज्यादा कम हो चुका था। जी ब्रदर जी। और आपने बताया कि आपने लगातार दुबई से, इंडिया से, हर जगह से आपने ट्रीटमेंट करवा के यस ब्रदर यस, पर आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। कोई भी फर्क नहीं पड़ा ब्रदर। और आपने बताया कि आप इतने ज्यादा वीक हो चुके थे कि आप पूरी तरह से आप बेड पे चले गए थे। जी ब्रदर, मैं लेटी रहती थी, मेरा काम करने का मन नहीं करता था, ना ही मैं कोई खाना खा सकती थी, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी मेरे को। फिर आपको इस जीवित चर्च के बारे में, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? ब्रदर मैं 2016 से ही यहाँ पर मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ। आप पहले से ही इस चर्च के साथ जुड़े हुए हैं? जी ब्रदर जी। और फिर आपने बताया कि आपने हमारे स्पिरिचुअल मदर से ले हैंड प्रार्थना करवाई। जी ब्रदर मैंने, हाँ जी। आइए पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं जिस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने इस बहन को छुआ। सिस्टर आप बताएं, जैसे ही वो हीलिंग से भरा हुआ हाथ आपके सिर के ऊपर आया तो क्या चेंजेस आए आपकी बॉडी के अंदर, आपकी हेल्थ के अंदर? ब्रदर जब मेरे को मम्मा ने टच किया तो मेरे को इतना हल्कापन महसूस हुआ। उसके बाद मैं जैसे ही घर गई तो सेकंड डे ही मैंने सारी मेडिसिन छोड़ दी और सेकंड डे से मेरी बॉडी इतनी हल्की हो गई और मैं खुद ब खुद काम करने लगी। कोई मैं लेट नहीं रही, कोई मैं सोई नहीं, इतनी जितनी मैं एक्टिव थी वैसे ही बिल्कुल वापस मैं एक्टिव हो गई। अब मैं प्रॉपर काम कर रही हूँ, खा पी भी रही हूँ और कोई 1 मंथ से मैंने रिपीट अपना टेस्ट करवाया। उसके बाद मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई। जब से मम्मा का स्मर्थी हाथ मेरे ऊपर टच आया, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मेरे को सामर्थ दी और मेरे को चंगा किया। हालेलुया! तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और आज जितने लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, अगर बीमारियां आपके अंदर आज हैं, आज जैसे ही वो स्वीट आपके अंदर जाएगी, आज वो दुष्ट आत्माएं, वो बीमारियां वो बाहर आएंगी। आज उनका आखिरी दिन है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर आपका नाम क्या है?
पूनम। कहाँ के रहने वाले आप? मैं जलंधर की रहने वाली हूँ। क्या टेस्टमनी आपकी? मेरी टेस्टमनी है कि मैंने वीजा के लिए अप्लाई किया और फर्स्ट टाइम किया और परमेश्वर ने मुझे वीजा ब्लेसिंग के साथ ब्लेस किया, इसलिए मैं परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ। तारीफ करें सब परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले आप? करण। कहाँ के रहने वाले आप? जलंधर। 2 साल से आपके ऊपर काफी कर्जा था और उन चीजों से आप फ्री नहीं हो पा रहे थे। हाँ जी। और ये लगातार चर्च में आ रहे हैं, अपने बीजों को बो रहे हैं और सचमुच परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और उस कर्जे से परमेश्वर ने इनको फ्री किया, फाइनेंशियली इनके वेज को भी ओपन किया। परमेश्वर का थैंक्स करें इस डिलीवरेंस के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए भी परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? फूलवती नाम है मेरा। कहाँ के आप रहने वाले हैं? लुधियाना के। ये गवाही आपकी बेटी की है? हमारी बेटी के। 4 महीने से फॉरेन जाना चाहते थे और पहले जब उन्होंने अप्लाई किया तो रिफ्यूजल लगी थी, फिर उसके बाद सेकंड टाइम फिर से अप्लाई किया और कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा था और काफ़ी ज़्यादा ये परेशान थे और लगातार ये अंकुरना मिनिस्ट्री के साथ जुड़े अपने बीजों को बो रहे हैं। परमेश्वर का फेवर इनकी बेटी के ऊपर आया और परमेश्वर ने उनको 2 साल के वीज़ा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए। नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। आप बताएं बहन नाम क्या है आपका? अमनदीप कौर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? लुधियाने। इनकी गवाही है कि 2 महीने से ये बहन इंग्लैंड जाना चाहते थे और अप्लाई करना चाहते थे, लेकिन कहीं से कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा था। लेकिन इनका भरोसा जो था, विश्वास परमेश्वर के ऊपर था और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर गाइड करते थे तो लगातार इन्होंने अपने बीजों को बोया। सचमुच परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। जब इन्होंने इंग्लैंड के लिए वीजा अप्लाई किया तो परमेश्वर ने इनके रास्तों को ओपन किया और इनको इंग्लैंड के वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। थैंक्स करें परमेश्वर का इस ब्लेसिंग के लिए। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? चमकौर सिंह। कहाँ के रहने वाले आप? मैं पटियाला ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹੈ ਜੋ 2018 ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਰਟ ਡਿਸਾਈਡ ਸੀ ਕਿ ਉਹ USA ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ 24/3/24 ਨੂੰ ਮੰਮਾ ਨੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਤੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ USA ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਕ ਆਇਆ। सब परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ इस ब्लेसिंग के लिए। आप बताएं सिस्टर आपका नाम क्या है? मेरा नाम रीना है ब्रदर। जय मसीह की सबको। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आदमपुर की रहने वाली हूँ। ये गवाही आपके हस्बैंड की, पति की आपके? जी कि ब्रदर। 4 साल से वो फॉरेन जाना चाहते थे। जी ब्रदर। 2021 में उन्होंने अप्लाई किया, रिस्पांस नहीं आया। 22 में अप्लाई किया, रिस्पांस नहीं आया। फिर 23 में अप्लाई किया, कोई रिस्पांस नहीं आया। जी ब्रदर। फिर जब आप चर्च में लगातार आपने आना शुरू किया, अपने बीजों को बोया, अपने फाइल्स डॉक्यूमेंट्स को आप लेके आते थे चर्च में, आपके हस्बैंड भी, तो लगातार इन्होंने परमेश्वर के घर में आना शुरू किया, बीजों को बोया। परमेश्वर का फेवर इनके हस्बैंड को मिला और उनको इटली के वीजा के साथ, वर्क परमिट वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर के नाम को, इस बड़ी गवाही के लिए कि कैसे परमेश्वर ने इनको फाइनेंशियली ब्लेस किया, इनके फाइनेंशियल वेज को ओपन किया। अंबाला ब्रांच से सिस्टर हरप्रीत के टेस्टमनी के 6 महीने से जॉब फाइंड कर रहे थे, कोई जॉब मिल नहीं रही थी। जब से अंकुरना मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, लगातार अपने बीजों को बो रहे हैं, तो परमेश्वर ने इनको नई जॉब के साथ, अच्छी सैलरी के साथ ब्लेस किया। पातोली ब्रांच से सिस्टर लीशा माझी की टेस्टमनी के 1 साल से जॉब ढूंढ रहे थे, अप्लाई भी करके देखा काफ़ी बार, लेकिन रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। लेकिन जब से अंकुरना मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, अपने बीजों को बो रहे हैं और सचमुच परमेश्वर का फेवर मिला और नई जॉब के साथ परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया, उनके बंद रास्तों को खुदा ने ओपन किया। होशियारपुर ब्रांच से सिस्टर अर्पम शर्मा की टेस्टमनी है कि 8 साल से इनके ऊपर दुष्टात्मा के अटैक होते थे, खेल आती थी, अजीब सी आवाज़ें इनको सुनाई देती थी, हस्बैंड के साथ बिल्कुल बनती नहीं थी, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी और इवन ये बीमार भी रहना शुरू हो चुके थे और इनको एक रूम में हमेशा ये बंद रहते थे, सुसाइडल थॉट्स रहते थे, डॉक्टर चेंज किए। लेकिन जब अंकुरना मिनिस्ट्री के बारे में पता चला तो 15 जून 2023 को परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी। प्रेयर को रिसीव करने के बाद ही आज 1 साल 8 महीने से ये पूरी तरह से उस दुष्ट आत्मा के अटैक से जो 8 साल से होते थे उससे पूरी तरह से फ्री एंड डिलीवर है। नेक्स्ट टेस्टमनी कोल्हापुर ब्रांच से हैं, ब्रदर अमोल की हैं कि ये भाई इंटीरियर डिज़ाइनिंग का बिजनेस करते हैं और बिजनेस लगातार लॉस में जा रहा था और बिजनेस चलाने के लिए इन्होंने जो कर्जा लिया था बैंक से 7 लाख रुपए का, उस कर्जे को भी उतार नहीं पा रहे थे। एक दिन अंकुरना मिनिस्ट्रीज के बारे में इनको सोशल मीडिया के जरिए पता चला तो लगातार चर्च में इन्होंने परमेश्वर के घर में आना शुरू किया, फॉलो करना शुरू किया, वचनों को ग्रहण किया और लगातार अपने बीजों को बोना शुरू किया। परमेश्वर ने इनके बिजनेस को फलवंत किया, फाइनेंशियल वेज ओपन किए। 7 लाख रुपए का जो कर्जा था वो तो उतरा ही उतरा, इवन ऊपर से खुदा ने इनको और ज्यादा फाइनेंशियल ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं कलीसिया जोर से तालियों के साथ, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। परमेश्वर का थैंक्स करें इन गवाहियों के लिए कि कैसे खुदा ने इनके फाइनेंशियल वेज को ओपन किया, फाइनेंशियली ब्लेस किया है। तो बताइए ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजू है। कहाँ से आए आप? राजस्थान श्री। आपकी गवाही कि पिछले 1 साल से आप डिप्रेशन में थे
तो ब्रदर खुल के अपनी गवाही को बताएं कि डिप्रेशन के कारण आपकी लाइफ कैसी थी, क्या लाइफ स्टाइल था आपका? मैं डिप्रेशन में था, जिसके चलते मैं पाप में था, मैं विचार में भी था। तो मेरे ऐसे गलत दोस्त थे और सारा दिन जैसे इधर उधर घूमना और गलत मजाक करना, ये ऐसा सब कुछ मेरी लाइफ में था। तो इसके चलते मतलब पूरा लाइफ डिस्टर्ब हो गई थी, मैं डिप्रेशन में चला गया था। मेरी स्टडी लाइफ, पूरी लाइफ मतलब डिस्टर्ब हो चुकी थी, फिजिकल लाइफ भी। तो आप बता रहे क्या पूरा दिन आप फोन का यूज करते थे? यस। आपकी लाइफ टोटली पाप में थी? यस। बताएं क्या लाइफ थी आपकी उस समय? मतलब उस लाइफ को मैं जो आप चाहते नहीं है वैसी लाइफ होती, तो मैंने सब कुछ पाप को छोड़ दिया। पर उसी की वजह से मेरी लाइफ पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। मेरे को समझ नहीं आता था मैं क्या करना है, कैसे करना है। और तो आप बता रहे कि आप घर से कॉलेज जाने के लिए निकलते थे, लेकिन आप बाहर पूरा दिन रहते थे? मैं घर से बोल के जाता था मैं कॉलेज जा रहा हूँ, बट मैं कॉलेज नहीं जाता था। मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी में था, इसलिए मैं स्पोर्ट्स ग्राउंड जाके वहाँ पे बैठ के अंकुर मिनिस्ट्री की वीडियोस। तो आप बता रहे हैं कि आपने आर्मी में भी जाने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसी गंदी लाइफ के कारण, डिप्रेशन के कारण, पाप के कारण वो भी आपका मिस हो चुका था? वो भी मिस हो चुका था। तो आप बताएं ब्रदर, जब आप पर्सनली बैठकर सोचते थे ऐसे डिप्रेशन के कारण कि फ्यूचर का भी कुछ नहीं बना, एक्टिविटीज भी छूट चुकी है, लाइफ टोटली पाप में, गलत संगति में, तो आप पर्सनली अपने फ्यूचर के बारे में उस समय क्या सोचते थे? मैं मेरे फ्यूचर के बारे में यही सोचता था कि मैं मेरी लाइफ को कैसे सुधारूं, कोई तो वे होगा कि मैं कैसे इसको ठीक कर सकता हूं। मतलब आपको कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था इन चीजों से बाहर आने के लिए। तो आप बताएं ब्रदर, ऐसे ना उम्मीदी भरी लाइफ में फिर आपको अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में मुझे एक पास्टर जी ने बताया था, तो मैं ऑनलाइन देखना शुरू किया। सबसे पहले मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स को देखना शुरू किया अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री की। फिर मैंने यूट्यूब पे लाइव मीटिंग्स को देखना शुरू किया। फिर मैंने अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री मीटिंग्स को फिजिकली अटेंड करना शुरू किया। मैं मीटिंग्स में आया, मेरा फेथ बढ़ा। मैंने सोचा कि परमेश्वर के दास को जब परमेश्वर इतनी बड़ी मुसीबतों से बाहर निकाल सकते हैं, तो मेरे को भी वो ठीक करेंगे परमेश्वर। तो आप बता रहे हैं फिर आपने व्हाइट कार्ड, जो लेहन कार्ड बनाकर आपने 26 अक्टूबर 2023 को आपने प्रार्थना करवाई थी परमेश्वर के दास के द्वारा। आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखेंगे। तो आप बताएं ब्रदर, जैसे परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर सामर्थ्य लेहन प्रार्थना को किया, तो उसके बाद बताएं एकदम से इंस्टेंट उस समय क्या हुआ? मुझे एक झटका सा लगा और ऐसे लगा कि मतलब किसी चीज से टकराया हूं मैं, जिसे मैं आज तक कभी नहीं टकराया था। वो प्रभु यीशु मसीह की जीवित सामर्थ्य थी। उसके बाद आपकी लाइफ में एक शांति एंटर की, वो डिप्रेशन छोड़ के गया, अब गलत संगति से पूरी तरह आजाद हैं, अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं। पूरी पवित्रताई में परमेश्वर के कामों को करने के लिए पूरा जीवन डेडिकेट कर दिया है। कितना टाइम हो चुका पूरी तरह से आजाद है? 7 महीने 28 दिन से मैं पूरा। तारीफ करें इस शब्द ने, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। थैंक यू जीसस फॉर दिस शब्द। हालेलुया, हालेलुया। आप देख रहे थे कि कैसे परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य यहाँ पे काम करती है सोल्यूशन ग्राउंड में। आप देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर का आत्मा नौजवानों को छू रहा है। भाई पूरी डिप्रेशन में थे, पाप में थे, लाइफ का कोई एम नहीं था, पूरी तरह से लाइफ खराब हो चुकी थी। लेकिन जैसे चर्च आना शुरू किया, एक मोटिव दिया परमेश्वर ने, एक एम दिया, एक नई शुरुआत दी परमेश्वर ने, और वो डिप्रेशन का आत्मा पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है। अब 7 महीने हो चुके भाई, पूरी तरह से पवित्र टाइम में है, अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं, यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं। इस लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए थैंक यू जीसस बोले, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं, तारीफ करते जाएं। इन बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन।